सभी को नमस्कार। मैं रोहित रेड्डी, आज का सभा संयोजक, आपका स्वागत करता हूं होली उत्सव में, जो एक हिंदी सभा है। ढेर सारे गाने, कहानियां और नृत्य प्रतियोगिता और प्रदर्शन के साथ एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सब के लिए, जो आज इस रविवार के शाम को हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं देख सकता हूँ हमारे साथ लोग जुड़ते आ रहे हैं। पारुल जी, अभी सारंदा जी भी जुड़ चुकी है। तो इसी के साथ जल्दी मैं सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं 3 नियमों का उल्लेख करना चाहता हूँ, जो हम इस सभा के दौरान उसका पालन करेंगे। तो पहला नियम है कि आप अब जब नहीं बोल रहे हो तो अपने आप को मूक अवस्था में रखें। और जो चैट बॉक्स, दूसरा नियम है कि जो चैट बॉक्स है उसका उपयोग एक भाषण या कोई प्रतियोगिता के दौरान ना किया जाए, क्योंकि इससे वक्ता या जो शख्स मंच पे है उनको बाधा पहुंच सकती है। और तीसरा ये है कि हम लिंग, धर्म या राजनीति के बारे में बात तो कर सकते हैं, लेकिन अपमानजनक तरीके से नहीं। हम लोग यहाँ आए हैं ढेर सारे यादें बनाने के लिए, तो इस 3 नियमों का पालन करते हुए मुझे विश्वास है कि ये जो प्रतियोगिता या उत्सव है ये एक बहुत बड़ी ये बहुत अच्छे से हम आज करेंगे। तो इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे 2 एंकर जो इस सभा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो इसी के साथ मैं इस मंच को सौंपता हूँ नीलू जी और अमर जी के हाथ। ये मंच अभी आपका है। रोहित जी, कृपया हमारी अध्यक्षा महोदया को बुलाएं और उन्हें सौंपें। और होली का नशा आप इतने नशे में हैं, हमें मालूम नहीं था। चलिए थोड़ा नशा उतारिए और हमारी अद्भुत अध्यक्षा का स्वागत कीजिए। मुझे लगा कि पहले मैं एंकर को बुलाऊंगा फिर वो अध्यक्षा। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसी शख्स जो बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही, जो क्या बोले, हिंदी में बोल सकते हैं सर्वगुण संपन्न। तो अगर किसी को मैं बोलूं टोस्ट मास्टर में सर्वगुण संपन्न, तो वो इस शख्स है। तो इसी के साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए विन टोस्ट मास्टर्स की अध्यक्षा टोस्ट मास्टर श्रुति को। टोस्ट मास्टर श्रुति, ये मंच अभी आपकी ओर। प्लीज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ रोहित जी का अभिनंदन करा जाए, क्योंकि उन्होंने इतना खूबसूरत तरीके से मुझे आप सबके सामने इंट्रोड्यूस किया है। और मैं आज एक यहाँ पे थोड़ा सा लेवरेज लेना चाहूंगी, जहाँ पे मैं आप सबको अनुमति भी देती हूँ कि ये सिर्फ हिंदी या सिर्फ अंग्रेजी की मीटिंग नहीं है। तो एकदम आराम से, सहूलियत से दोनों भाषाओं को मिलाते हुए एक एक खिचड़ी सी बनाई जाएगी आज, एकदम बढ़िया मस्त वाली, जैसे भांग पीस के बनाते हैं, ठंडाई बनाते हैं होली पे, वैसे ही आज एक खिचड़ी सी बनाई जाएगी और वो खाई जाएगी सब लोगों में। और ऐसे ही जैसे ही मैंने खाने की बात करी, ममता ने अपने मुंह में कुछ मुट्ठी भर के कुछ भर लिया, जो कि मुझे भी खाने का बड़ा मन कर गया। तो इसी के साथ मैं आप सबका यहाँ पे स्वागत करती हूँ इस, जो आज हमने होली मिलन समारोह किया है। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ मेरे बचपन से। मैं लखनऊ में पली बड़ी हूँ, वहीं पे पैदा हुई हूँ, वहीं पे पली बड़ी हूँ। तो वहां पे क्या होता था कि एक सभा होती थी, कायस्थ सभा उसे बोलते थे। कास्टिज्म नहीं मानते हैं, लेकिन एक कायस्थ सभा होती थी जिसमें सारे के सारे एक कास्ट के लोग आकर के मिलते थे और समूह में सब कुछ मनाते थे। तो होली के अगले दिन क्या होता है, भाई दूज होती है। भाई दूज के बाद उस दिन पूजा होती थी चित्रगुप्त भगवान की, और उसके बाद में शाम को जो है सब लोग होली मिलन समारोह करते थे। और हम लोग को अच्छे से याद है कि हमको सिर्फ साल में 2 बार कपड़े दिलाए जाते थे। एक होता था दशहरा। पता नहीं क्यों हमारे माँ बाप को लगता था कि दशहरे में हम वो रावण के साथ सारे पुराने कपड़े जला देंगे तो हमें नए कपड़े मिलते थे। सिर्फ एक एक जोड़ी कपड़े, और एक जोड़ी कपड़े मिलते थे होली में। और वो जोड़ी जो कपड़े मिलते थे वो इसलिए मिलते थे ताकि होली मिलन समारोह जब होगा उस दिन शाम को सबके बच्चे नए कपड़े पहनेंगे, तो मेरे बच्चे भी नए कपड़े पहनेंगे। और वो नए कपड़े लेने की होड़ में कभी-कभी मैं जिद करके पापा से बोलती थी कि पापा मुझे एक और टॉप चाहिए, या मुझे एक और फ्रॉक चाहिए, या एक और सूट चाहिए। और अगर कभी वो गलती से मिल जाता था तो बड़ी ही फतेह सी महसूस होती थी कि यार इस बार मुझे 2 कपड़े मिल गए हैं। तो ऐसा होता था। और उस दिन शाम को इसी तरीके का माहौल होता था जो हमने यहाँ पे एक ऑनलाइन मंच पे मनाया हुआ है। आप सब लोग, जिन लोगों ने कैमरा ऑन किया हुआ है, जिन्होंने नहीं ऑन किया हुआ है, उनको मैं 10 सेकंड का समय देती हूँ जब तक मैं ये बकबक कर रही हूँ, कि प्लीज अपना कैमरा ऑन करें। अगर आपके आसपास रंग हैं तो अपने चेहरे पे थोड़े रंग लगा लें। रंग नहीं है तो लाल मिर्ची लगा लें, मिर्ची नहीं है तो थोड़ी हल्दी लगा लें, लेकिन कुछ रंग अपने चेहरे पे लगा लें। और नहीं है तो रंगीन बातें करें, एटलीस्ट कुछ तो रंग का होना चाहिए। और इसी के साथ हम लोग जब एक दूसरे से मिलने के लिए जाते थे, तो अंकल लोग अंकल लोगों के रंग लगाते थे, आंटी लोग आंटी लोगों के, और हम बच्चे जो थे
ऐसे देखते रहते थे कि हम किसको रंग लगाएं। तो हम लोग, कई बच्चे ऐसे थे जो कि आपस में एक दूसरे को रंग लगाते थे, और जो इंट्रोवर्ट होते थे वो अपने ही लगा लेते थे। तो आज मुझे वही इंट्रोवर्ट बच्चे जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आज मैंने अपने ही रंग लगा लिया है। और आप सब भी थोड़ा सा उस बच्चे की तरह महसूस करिए, और अपने चेहरों पे, अपने गालों पे, अपने मनों को इस होली के रंग में रंग लीजिए। यही रीजन था कि मैंने आपको इतनी बड़ी कहानी इस बात को व्यक्त करने के लिए सुनाई, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि हम अपने आप को एक जगह पे ठहराव लाएं, अपनी जीवन की भागदौड़ में अल्प विराम लाएं। अल्प विराम मतलब होता है इंग्लिश में जिसको कॉमा बोलते हैं, जिसको एक तरीके का पंक्चुएशन होता है। ये त्योहार हमारे जीवन में और शायद कुछ लाते हो कि नहीं लाते हो, लेकिन एक ठहराव जरूर लाते हैं, जहाँ पे कभी कभार हम गुजिया बना के ठहर जाते हैं, कभी कभार वो स्वीट्स इतनी सारी खाने के बाद जो पेट में डायमीटर बढ़ जाता है, कभी कभार उसकी वजह से ठहर जाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम किसी दूसरे शहर में होते हैं, अपने घर से दूर, तो सोचते हैं कि आज घर में 10 साल पहले जब हम छोटे थे तो घर में ऐसा होता था, या फिर आज घर में ऐसा हो रहा होगा, ये बन रहा होगा, लेकिन हम नहीं है वहां पर। तो ये सोच करके हम ठहर जाते हैं। तो त्योहारों का मतलब है ठहरना, त्योहारों का मतलब है कि लाइफ को, हमारे जीवन को सेलिब्रेट करना। तो आज इस मंच पे हम सब, चाहे कुछ करें चाहे ना करें, आप चाहे कुछ परफॉर्म करें चाहे ना करें, आप सब इस सेलिब्रेशन का हिस्सा हो, क्योंकि आप सब लोगों ने चुना है आज अगले 2 घंटे एक दूसरे के साथ बिताने का। और मुझे उम्मीद है और आशा है कि आप सब अगले 120 मिनट हम सब एक दूसरे के साथ में मनाएंगे। और यहाँ आज कोई किसी को, कोई यहाँ पे जनरल इवैल्यूएटर नहीं है, कोई जज नहीं करने वाला, कोई ग्रामर में एरर नहीं निकालेगा, कोई नहीं करेगा, कोई टाइमिंग नहीं है। आराम से चाय पकौड़े बनवाइए, और नहीं तो बनाइए, हमको भी ले चलिए अपने किचन में और खाइए, बातें होंगी। इसी के साथ मैं यहाँ पे हमारे 2 एंकर्स यानी कि होस्ट यानी कि टोस्ट मास्टर ऑफ द डे, और या फिर सभा संचालकों को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। यहाँ पे 2 महान नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे किसी ने बोला कि वो महान नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगी कि हरफन मौला। हरफन मौला का मतलब होता है एक इंसान जो सब कुछ कर सके। इन दोनों शख्सियतों में एक को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनका मैं बहुत आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ, और जिस तरीके की वो महिला हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को उत्थान किया है और अपने आप को आगे बढ़ाया है, वो एडमायरेबल है, वो चीज मानने वाली है। वो आप सब लोग उनको जानते हैं और बहुत प्यार करते हैं। उनका नाम है टोस्ट मास्टर नीलू शर्मा जी। उनको मैं बुलाना चाहूंगी यहाँ पर। और दूसरे जो हैं वो उन्हें मुझे सुनाया, मुझे पता चला है कि वो टांग खिंचाई करते हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि जो इंसान खुद के जोक्स पे हंस सकता है, जो इंसान खुद के ऊपर हंस सकता है, जो इंसान किसी और को हंसा सकता है, वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान है। क्योंकि अगर आप हंसी को, आप अपने जीवन में हंसी से जो गंभीर जो मुद्दे होते हैं या गंभीर जो बातें होती हैं उनको आप डिफ्यूज कर देते हैं, और उनको माहौल को इतना हल्का कर देते हैं कि हर आदमी को लगता है ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ही जरा सी बात है। और जिंदगी जीने का मतलब यही है कि आप जिंदगी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर हिस्से को लतीफुल्ले की तरह जो है लेते हुए चले जाएं और आगे हंसते हंसाते आगे बढ़ें। तो इन दोनों लोगों का प्लीज तालियों के साथ में स्वागत करिए, और मैं बोलूंगी प्लीज अनम्यूट करिए, क्योंकि हम इतना तो कर ही सकते हैं यार, जो लोग आ रहे हैं मंच पे उनके लिए। ओवर टू यू नीलू जी एंड अमर जी। तालियां बजती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी, आपने हमें इतने अच्छे से हमारी पहचान हमारे ही लोगों से कराई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। होली का कार्यक्रम है और हमारी 50वीं सभा का अवसर है, तो इस शुभ अवसर पे मैं प्रारंभ करूंगी कुछ पंक्तियों के साथ। फागुन का महीना है तो फागुन को कैसे छोड़ दूं। कौन रंग फागुन रंगे रंगता कौन बसंत, कौन रंग फागुन रंगे रंगता कौन बसंत, प्रेम रंग फागुन रंगे प्रीत कुसुम बसंत, जोगीरा सारा रारा, चूड़ी भरी कलाइयां खनके बाजू बंद, चूड़ी भरी कलाइयां खनके बाजू बंद, फागुन लिखे कपोल पर रस से भीगे छंद, जोगीरा सारा रारा, फीके सारे पड़ गए पिचकारी के रंग, अंग अंग फागुन रचा सांसे हुई मृदंग, हो जोगीरा सारा रारा। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है, अभिनंदन है आप सबों का। और अमर असरानी जी, यह मंच अब आपकी ओर।
आप तो ऐसे मंच दे रहे हो जैसे पिस्ता बादाम का डब्बा रैप करके दे दिया हो। होली से मैं एक ही चीज से कनेक्ट कर पाता हूँ, मतलब जुड़ पाता हूँ, वो है कि खास करके सारे नर प्राणियों के लिए मैं कहता हूँ, सारे मर्दों के लिए कहता हूँ कि आप अपनी अपनी गर्लफ्रेंड की सुरक्षा कृपा करें, नहीं तो ऐसी घटना भी हो सकती है होली पर आपको आपको देर ना हो जाए कि ये पता चले वो किसी और की होली। तो कृपया अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को अपने सिक्योरिटी जोन में रखें। बस मैं इतना ही कहूंगा होली के अवसर पर। और हाँ, ये एक सबसे सस्ता त्योहार है पूरे त्योहारों में। इसमें पुराने कपड़े प्रयोग किए जाते हैं और सस्ते सस्ते रंग, मतलब बहुत सस्ते मिल जाते हैं। आस पड़ोस के भी, मतलब दूसरे के गाल से भी चुरा करके तीसरे के गाल पे लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब नशे के लिए भी 150 में नशा हो जाता है। तो मस्त रहें। और फाल्गुन के महीने का, जैसे उन्होंने जोगीरा तारारारा बोला, तो ऐसे तारारारा करते रहें और आगे बढ़े। मुझे आज के इस सभा का थीम नहीं पता, तो नीलू जी आगे बढ़ाएंगी। बट मैं आज की हाँ, अच्छा इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ। हालांकि आप लोग तो एक दूसरे को भली भांति जानते होंगे, शायद मैं नहीं जानता आप लोगों को इतना अच्छी तरीके से। तो आप एक गेम खेल सकते हैं। आप अपना माइक ऑफ करके अपने आप किसी टोस्ट मास्टर का नाम बुला सकते हैं या किसी दूसरे सदस्य को बुला करके माइक ऑफ करके कुछ कहें, और वो आपके अधरों को देख करके गेस करें कि आपने क्या बोला। तो इससे आपकी बॉन्डिंग का पता चलेगा, इससे आपकी कनेक्टिविटी का पता चलेगा, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल का पता चलेगा, इससे आपके बॉडी जेस्चर्स का पता चलेगा, इससे आपके बॉडी लैंग्वेज का पता चलेगा, इससे बहुत कुछ पता चलेगा और फनी भी हो सकता है। सो लेट्स ट्राई दिस टुडे। लेट्स स्टार्ट टू यू नीलू जी। मैंने बोल दिया, अब आप बताइए। आप ही तो बोले कि कुछ ही कुछ हाँ, बोलिए और तो मैं जैसे समझ जाता जैसे हूँ। श्रुति जी ने व्याख्या करी, बहुत ही बेहतरीन विवरण दिया। उसका मैं बाद में रिकॉर्डिंग देख करके मैं उनकी क्लिपिंग को कट पेस्ट करूंगा। तो श्रुति जी, आपको कौन सा सदस्य इस सभा में सबसे प्रिय है? जैसे आपने बोला कि नीलू जी बहुत प्यारी है, ये है वो है, तो आप अपने बंद माइक से नीलू जी को कुछ कहें, भले बुरा कहें तो कोई बुरा तो मानेंगी नहीं। आप ऐसा कुछ कहें कि वो आपको देख करके ये गेस करे कि आपने उनको क्या बोला। ठीक है, मैं अभी अपने आप को म्यूट करूंगी और फिर कुछ कहूंगी। आप बॉडी लैंग्वेज यूज कर सकती हैं, आप बॉडी जेस्चर्स यूज कर सकती हैं, जैसे डम शराड्स में होता है वैसे भी कर सकती। आप मुंह खोल सकती हैं लेकिन माइक आपका ऑफ है। भले आपके होठ चिल्ला चिल्ला के बोले, समझी नहीं क्या मैं ये बोल रही हूँ, तो उसको रिपीट करना। बिल्कुल, भले मैं बोलूंगी, मैं उसको प्रॉपर डमशराट्स बना देती हूँ, भले मुंह भी भले नहीं खोलूंगी मैं। भले डमशराड्स बुलाएं, भले पिक्चर का डायलॉग बोले, भले अपनी 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 क्या कहते हैं, खुन्नस निकालें, जो करना है करें। यू आर फ्री टू डू। एनीवे, किसी को तो सुनाई देगा नहीं, सो यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। सो लेट हर गेस। बताइए नीलू जी, वो किताब को सुन करके बोल रही हैं कि उसमें परफ्यूम बहुत अच्छी है। श्रुति जी बोल रही है कि यह किताब मेरे दिल के बहुत करीब है और इसमें जो कहानी है वह मुझे बेहद अजीज है। अब कहीं वो कहानी अमृता प्रीतम की तो नहीं? अरे वाह! सो दिस शोज द बॉन्डिंग बिटवीन श्रुति एंड नीलू। सो फार दे गेट। तो अभी आपका पता नहीं अभी पाथवेज है या नॉर्मल कहानी शेयरिंग है या कविता शेयरिंग है। तो आप उस सदस्य को बुला करके फिर आप नीलू जी ये माइक ऑफ करके आप एक्टिंग करेंगी या आप बोलेंगी। नीरू जी, मैं बोलूंगी, आप मेरे लिए नहीं, आप किसी और के लिए बोले इस मंच पे। ठीक है।
मैं पारुल जी के लिए बोलती हूँ। पारुल जी, आप तैयार हैं? गुजिया खैलू? क्या भौजी, गुजिया खैलो? खूब खैलो, खूब खैलो, खूब बनैलो। ये भगवान, इतना आसान आसान एग्जैक्टली, यस। खाने पीने की बातें पूछ रहे हो औरतों को, कुछ डिफिकल्ट सवाल पूछो ना। डिफिकल्ट सवाल बहुत अभी ऐसे हम लोग के फॉर पास है। एग्जांपल डिफिकल्ट सवाल ऐसा है कि नेहरू जी एडवाणी जी की गुजिया खा जाता था, ऐसे। अच्छा, अच्छा, जरूर जरूर पूछूंगी। और सभा में मैं उपस्थित सभी सदस्यों से आग्रह करूंगी कि जो जो आज यहाँ पे कुछ प्रस्तुति देना चाहते हैं, कृपया चैट बॉक्स में लिखें। और हमारे पास मौमिता जी का पहले ही नाम आ चुका है, तो कृपया वो तैयार रहें। और हमारे अमर असरानी जी सिंगापुर से हैं, तो इनके सिंगापुर पे मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। तो अमर असरानी जी, आप कृपया ध्यान से सुनिएगा। का करम अमेरिका जाके, का करम जापान, का करम अमेरिका जाकर, का करम जापान, सिंगापुर में अमर जी जाके हो गए पहलवान, जोगीरा सारा रा, जोगीरा सारा रा। तो मौमिता जी, क्या आप तैयार हैं? क्या आप सभा में हैं? चलिए, मौमिता जी नहीं है, हमारे साथ जयशंकर शर्मा जी जुड़े हुए हैं। तो जयशंकर शर्मा जी ने अपना हाथ दिखाया है, तो आइए और आप भी हमसे कुछ साझा कीजिए, कुछ पंक्तियां, क्या आप बोलना चाह रहे हैं। हमें आपको सुनकर बहुत ही आनंद आएगा। आप कृपया अपने आप को अनम्यूट करें जी। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और आप सबके यहाँ तो मेरे ख्याल से होली समाप्त हो गई होगी, लेकिन प्रयागराज में होली का तो अभी पूरा उसकी श्रृंखला चलती है, और कम से कम 1 सप्ताह तो चलती ही। पहले तो 15 दिन चलता था। मनाने का क्रम तो 2 दिन होता था, बाकी मिलने मिलाने का बना रहता था। यहाँ साहित्यिक कुंभ होता था महादेवी वर्मा जी के यहाँ, कवियत्री, महान कवियत्री। वहां पे पराग गोरखपुरी, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, ऐसे ऐसे हरिवंश राय बच्चन, इन सब का जमघट लगता था। और वहाँ एक मौलिक होली टेसू के रंग की महादेवी जी खेलती थी। तो खैर, प्रयागराज तो होली का बड़ा प्रसिद्ध स्थान रहा। और होली का यहाँ थोड़ा सा जो वास्तविक स्वरूप है, जो उद्देश्य है होली का, वो यहाँ पूरा होता है प्रयागराज में। ऐसे तो अब हर चीज में बड़ा कृत्रिमता सी है, अभिनय जैसा हो गया है। अन्य शहरों में भी है, एक औपचारिकता निभाते हैं होली का, लेकिन जो इसका उद्देश्य था इस पर्व का, वो अगर हम सही ढंग से कहें तो प्रयागराज में है, कानपुर में है, बनारस में है, अवध क्षेत्र में ज्यादा कुछ प्रभावी है। और कुछ समय की सीमा हो तो मुझे बता दिया जाए, नहीं तो मैं नहीं आगे नहीं, बढ़ता आप रहूं। बोल, हाँ बोलिए। जी, तो होली का महात्म्य तो पता ही है। ये जो प्रसंग है इस समय जो हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, संभवतः होली के ही को ही केंद्र बिंदु में रख के हम लोग बातचीत करेंगे। तो होली वैसे तो पूरे भारतवर्ष में विभिन्न ऋतुओं में, हर मौसम में कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है, लेकिन कुछ त्योहार हमारे ऐसे जो महापर्व बन जाते हैं। वो महान इसीलिए कहलाते हैं कि उनके कई गुण होते हैं, बहुआयामी त्योहार होते हैं। होली उनमें से एक है। पौराणिक रूप से हम सब जानते हैं कि भक्त प्रहलाद को हिरण्याकश्यप अर्थात अपने बेटे को मारना चाहता था, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, वो स्वयं की पूजा कराना चाहता था। और फिर अपने उस बहन होलिका को, जिसने अग्निदेव से ये वरदान ले लिया था और अग्निरोधी वरदान प्राप्त कर लिया था कि वो आग में बैठेगी, वो नहीं जलेगी और बाकी लोग जल जाएंगे, लेकिन उसने वो भूल गई वो कि उसमें कंडीशन थी, शर्त थी कि अगर अच्छे काम के लिए, लोक हित के लिए तुम ये उपयोग करोगी वरदान, तभी प्रभावी होगा, अन्यथा नहीं होगा। और उसने लोक हित के विरुद्ध जाकर, अन्याय के साथ, अपने भाई के साथ खड़े होकर उस भगवान के भक्त प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया, इसलिए वो वरदान विफल हो गया था। खैर, वो तो उसका एक आध्यात्मिक पहलू है। मुख्य रूप से हम लोग क्योंकि पूरे वर्ष भर तो हम इस शरीर के आनंद के लिए सारा काम करते हैं, चाहे हम अपनी
नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, या जो भी जीवन में जो भी काम करते हैं, मुख्य रूप से शरीर और उससे जुड़े हुए सुख सुविधाओं के लिए ही कार्यरत रहते हैं, उसमें बिजी रहते हैं। और इस दौरान हम लोग इतने संघर्ष करते हैं, इतने थपेड़े खाते हैं कि कई बार हम लोग उदास हो जाते हैं, डिप्रेशन जैसा होने लगता है और ऊब जाते हैं। उस उबन से बचने का एक माध्यम है होली। और अगर आप ध्यान करें तो उस दिन आप सब कुछ भूलकर उस मनस्थिति से बाहर आते हैं इस होली के माध्यम से। आज देखिए, हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन किस तरह हास परिहास के माध्यम से जुड़ जाते हैं, अपने संवाद के माध्यम से जुड़ जाते हैं। ये होली का एक विशेष स्वरूप है। इसका दूसरा जो सबसे बड़ा रूप होता है कि जो हमारे समाज में तमाम विषमताएं हैं, भेद है, द्वैत का भाव है। हम बड़े हैं, आप छोटे हैं, ये सामाजिक रूप से बड़े हैं तो कोई आर्थिक रूप से बड़ा है, तो हमारे पास ये गाड़ी है तो उनके पास वो छोटी गाड़ी, मैं उनसे क्यों बात करूंगा, वो मुझसे बात करे। ये जो हमारे अंदर जो अहंकार की भावना है या प्रभुता की भावना है, बड़प्पन की भावना है, ऊंच नीच का भेद है, इसको दूर करने का एक सशक्त माध्यम होली होता है। जब आप होली खेलने निकलते हैं, उस दिन आप कभी नहीं पूछते कि आप किस परिवार से आ रहे हैं, आप किस जॉब में हैं, आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बहुत छोटी पोस्ट पे हैं। ये कोई किसी से नहीं पूछता और सब एक दूसरे को गले लगाते हैं, रंग डालते हैं और उसके चेहरे तक पहुंचते हैं, उसके गाल छूते हैं, उसके शरीर को स्पर्श करने का पूरी तरह से कंप्लीट निरंकुश होकर, या यूं मैं कहूं कि मानवीय रूप, मर्यादित मानवीय रूप छोड़कर, वास्तव में मैन इज सोशल एनिमल, तो सोशल शब्द छोड़ के एनिमल का जो मूल चरित्र हमारा बचता है, उस दिन हम उसका उपयोग कर ले जाते हैं और एक सहज स्वाभाविक ढंग से ऐसा करते हैं। और मर्यादाओं में थोड़ी सी ढील उस दिन दी जाती है कि एक सहज हास परिहास आप करिए और अपने उस मूल स्वरूप को बनाए रखिए, अन्यथा मर्यादाओं के मुखौटे में तो पूरा वर्ष हम जीते ही है। जो नहीं मन होता वो भी करना पड़ता, औपचारिकताओं में रहना पड़ता। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आपने इतने अच्छे से हम लोगों को एक ऐसी यात्रा पे ले गए जहाँ के अगर आज के बच्चे नहीं जाने कि हम लोग क्यों होली मनाते हैं, तो वो भी अच्छे से समझ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तथ्य पे प्रकाश डालने के लिए। अमर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं शंकर जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर आप जैसे बच्चों का आपने मेंशन किया कि वैलेंटाइंस डे, बहुत वैलेंटाइंस वीक मनाया जाता है भारत में, बहुत क्रेज है, फलाना डे फलाना डे फलाना डे। आप अपने बच्चों को बोलिए कि डिड यू नो दैट in Sanatanis we have a Valentine season. And what is a Valentine season? Valentine season starts from Basant Panchami to Holi. That is just getting attracted and choosing your partner. It's such a beautiful season. So शंकर जी ने काफी एनलाइटन किया। तो पारुल जी, आपने क्या गुजिया खाई थी कुछ? तो अभी आपकी बारी है, आप किसको बुलाना चाहेंगी और किसको क्या संदेश देना चाहेंगी बिना माइक खोले? जी, सारा जी है क्या यहाँ पे? सारा जी हैं। और सारा जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आप सबको बड़े दिल से सुन रही हूँ। तो लेकिन सारा जी अपना वीडियो ऑन नहीं करेंगी और पारुल जी आप बताइए, वो जरूर जवाब देंगी। जी, मैं ट्राई करूंगी। पारुल जी को देखना पड़ेगा पहले। जी, मैं पारुल जी को स्पॉटलाइट कर रही हूँ। जी पारुल जी, आप देख पा रही हैं? बोलिए जी। जी भौजी, हो गई क्या? क्या हो गई क्या? वो एक वर्ड नहीं समझ में आया। चाय वाय हो गई क्या? भौजी चाय वाय हो गई क्या? हो गई जी। भगवान, मैं कहाँ जा, मैं कह रहा हूँ मुश्किल वाला दो, इतना आसान, गुजिया खाए, चाय पिया। ये तो वही वाला बात होगा कि अमर जी के दिल का टुकड़ा टुकड़ा हो गया, करेजवा के बुकनी बुकनी कह के दांत चियार के चल गेलू। कुछ अब हिंदी सभा है, कुछ मुहावरे पूछिए। पारुल जी कुछ और बोल रही हैं। अमर जी देखिए, सारंद्रा जी ध्यान से सुनिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए।
नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ। मेरी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। मेरी साड़ी मतलब सारदा की साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। धन्यवाद। स्क्रीन के ऊपर बहुत अच्छे लग रहे थे आप। आपका टीवी, आपकी स्क्रीन ऑन कीजिए। सॉरी, मेरी स्क्रीन और मेरा जो इस समय वॉइस है ना किचन की, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो इस समय मैं आप सबको देख लूं वही काफी है। मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी को, संचालनकर्ताओं को भी, और उन सभी को जो इस महत्वपूर्ण सभा का आनंद ले रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां पारुल जी और संध्या जी के लिए। तो अभी अगर करूं वो कल्पिता मौमिता दोनों हैं। अमर जी, मैंने बीच में इसलिए बोला कि आप कुछ लोगों को जानते नहीं है, तो मैं सोची इन्हें भी इन्वॉल्व करा दूं। नीरू जी, मैं भी कल्पिता जी बोलिए पारुल जी। जी, मैं भी अपना एक छोटा सा होली से रिलेटेड एक निजी घटना बताना चाहूंगी, अगर आप समय दे 2 मिनट हाँ, का। उसके लिए अभी हमारा बिल्कुल, अभी इसके बाद हमारा वो सेक्शन भी प्रारंभ होगा जिसमें हम आप लोग सबको एक एक मौका देंगे अपनी प्रस्तुतिकरण का। कृपया एक लाइन से सारे लोग चैट बॉक्स में लिखते जाएंगे तो मुझे बुलाने में आसानी हो जाएगी। जी तो धन्यवाद। कल्पिता एंड मोमिता, क्या आप दोनों तैयार हैं? कौन शांत मतलब म्यूट पे बोलेगा और कौन गेस करेगा? नीलू जी जी नीलू जी, मेरे को उतना अच्छी से हिंदी आती नहीं है, पता नहीं। हाँ, तो गीता। आपको बंगला में बोलना है ना। आप क्या बोल रहे हैं वो क्या समझ रही है? यहाँ पे भाषाओं का तो हाँ। कोई बार ही अच्छा, नहीं है। ओके। You have to म्यूट say में बोल anything लीजिए। mute पे, and she has to understand like this. बड़ा लोग को बेटी लोग लंबा लंबा चूर, कुछ भी यार, feel free. आप म्यूट पे बोल लीजिए, मैं गेस कर लेती हूँ। मुझे बोलना है, ओके। अगर गलत बोल रही हो तो व्हाट्सएप कर देना। स्टार्ट हो गया क्या? मैं मुझे मुझसे तुमसे तुमसे प्यार है, मत बोलना। अब नहीं समझ में आ रहा है। समझ की मुझे तुमसे जी, आपको पता चल रहा है क्या? लाइफलाइन है क्या? कुछ और ही बोल दीजिए। नहीं, मैं बोलना चाहती थी कि मौमिता अभी क्या प्रस्तुत करेगी वो मुझे देखना है, ठीक है? ओ, मेरे पास बहुत कुछ लंबा है। हो गया। मौमिता की जगह अमृता प्रस्तुत करेंगी, मुझे वो सभा में दिख नहीं रही है। हाँ जी। ए में अच्छा, अभी नहीं, अमृता है नीचे, ए वाली। ओके, अच्छा, और हाँ, एक तो चीज, कुछ और और एक एक चीज, गेस और एक कीजिए। चीज, और एक चीज मैं बताऊं। ये वाला आ जाए। मौमिता, आई स्टार्ट, ओके? स्टार्टिंग। मेरे डिम्पल्स बहुत सुंदर है। थैंक यू। आंखें बहुत सुंदर है। मौमिता जी, आपको इतने दिन बाद देख के बहुत खुश हुई। आप इतना बड़ा बड़ा जो बोल रही, छोटा। अरे, आपको देख के बहुत खुश हुआ, दिल बहुत खुश हुआ। चलिए, ठीक है, गुड ट्राई। मेरे को लगा कल्पिता जी बोलेगी बहन
वो जो 5वां गियर होता है ना औरतों के बातचीत का, बहन अब जाने दो, मुंह मत खुलवाओ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी दोनों जो भी दमसराज की उसके लिए। और मौमिता जी, आपके पास एक वीडियो भेजा गया था, क्या वो तैयार है? रोहित जी ने आपको भेजा था। मुझे भेजा था। चलिए मैं ही आप कौन लोगों सी? के साथ, चलिए कोई बात नहीं, मैं ही कोशिश करती हूँ प्ले करने का। और इस बीच अमर जी आप कृपया तैयार रहें और लोगों से इंटरेक्ट करते रहें। नहीं, बस मैं यही कह रहा था कि सारंदा जी तो अपना वीडियो ऑन नहीं करी, तो अगर सारंदा जी पारुल जी से कुछ कहना चाहें तो आई थिंक वो कोई फ्रेंच या स्पेनिश में कोई डायलॉग बोले जिसका वो मतलब पारुल जी बताएं। अब जो विजनरी नहीं है तो ऑडिटरी काम चलाना पड़ेगा। सारंदा जी, आपको फ्रेंच, पोर्चुगीज, स्पेनिश या कोई भी जापानीज, कोरियन भाषा के पॉप के ड्रामास देखती होंगी, कुछ भी कोरियन डायलॉग बोलिए और पारुल जी को उसको डिकोड करने को बोलिए। तो सारंद्रा जी, क्या आप तक आवाज हमारी पहुंची? हमारे जी बिल्कुल, मैं हिंदी से हटकर एक डायलॉग बोलूंगी और आप देखिएगा पारुल जी उसे बहुत अच्छी तरह से तो ट्रांसलेट आप करके आप बिल्कुल तक बोलिएगा, भेजेंगी। लेकिन आप 1 मिनट इस गानों का हमारी सभा के लोगों का आनंद लें। आज बेरज में क्या सुन पा रहे हैं? होली रे जी बिल्कुल। रसिया, आज बेरज में होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। अरे होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। हाँ, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आ। आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होरी। तो उम्मीद है आप लोगों को, सब लोगों को होली का यह अद्भुत प्रस्तुति जो हमारे सारे टोस्ट मास्टर परिवार की तरफ से था, और इन लोगों ने इस बार जो होली खेला अपने घर में, उसकी कुछ झलकियां को मिलाकर हम लोग इसे प्रस्तुत किए। तो सारंद्रा जी और पारुल जी, आप लोगों के लिए यह मंच हाजिर है। आप लोग कृपया अपने प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाएं। आप तैयार हैं पारुल जी? चलिए ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ, और बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं हिंदी नहीं बोलने वाली हूँ। तो सबके लिए सरप्राइज और आपके लिए मेरा गिफ्ट। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृपया सभी को इसका अनुवाद करके बताएं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। जब जब धरती पर धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं इस धरती पर अवतार लूंगा धर्म की रक्षा हेतु, अधर्म की हानि हेतु। कृष्णम वंदे जगत गुरु। बहुत बढ़िया, हमें उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी हमारी प्रस्तुति। एक बार जोरदार तालियां। हाँ, वो मेरे को वो कृष्णा याद आ गया जो कश्मीर फाइल्स के लास्ट के 15 मिनट के डायलॉग बोलता है। तो सभा को आगे बढ़ाते हुए अब मैं यह मंच अमृता जी को सौंपना चाहूंगी। अमृता जी, क्या आप तैयार हैं? अमृता जी क्या? यस, मिल गई जी। नीरू जी, आप दोबारा कहेंगे? आपने जो कहा था, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है यहाँ। आप कुछ यहाँ प्रस्तुतिकरण आज देने जा रही हैं। हमारी जनता, हमारी मेंबर सब दिल पे हाथ रखे आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आइए और हमें अभिभूत कीजिए अपने अद्भुत प्रदर्शन के साथ। धन्यवाद, बहुत 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 बढ़िया सभा चलती आ रही है।
बढ़िया गलियों में हम घूम कर आए हैं रंगीली यादों के साथ। इन्हीं यादों को आगे ले चलते हैं, कुछ और यादें साझा करते हैं एक दूसरे के साथ, अलग अलग रंगों में, हम सभी का एक रंग। तो कुछ एक प्यारी सी घटना शायद पारुल जी बताना चाह रही थी, एक प्यारी घटना। पारुल जी आप ही से शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। घटना बोल सकते हैं, कहानी बोल सकते हैं, लेकिन ये मेरा निजी अनुभव है जो मैंने एकदम अभी 3-4 दिन पहले ही फील किया, अनुभव किया। होली का त्योहार है और मेरे दोनों बेटे बाहर है, तो नॉर्मल है, बच्चे जब त्योहार पे घर से बाहर होते हैं तो याद आती है बच्चों की। तो बस वैसे ही गुजिया बनाने का माहौल, जो कि बहुत एक कंपलसरी चीज होती है कि होली है तो गुजिया है, तो गुजिया बनाने का चल रहा था घर में सिलसिला। लेकिन एक माँ के मन से निरंतर आवाज आ रही थी कि काश बच्चों तक कैसे पहुंचे, बच्चों तक कैसे पहुंचे। तो तभी एक मेरी फ्रेंड का फोन आया और उन्होंने बोला कि एक कोरियर वाले का पता दिया कि आप वहां पे फोन कीजिए, शायद वो पहुंचा देंगे। फटाफट फोन लगाया और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे, वैसे तो ठीक है, आप बना के लेके आइए, हम कोशिश करते हैं। इतनी खुश हो गई, फटाफट लेके आई, खोया होया बच्चों के पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाले, गुजिया बनाई, तली, जल्दी जल्दी फूक फूक के ठंडी की कि जितनी जल्दी मैं पैक करके दूंगी उतनी जल्दी बच्चों तक पहुंचेगी। पंखा चला के करके ठंडी किया, पैक किया, कुछ एड्रेस पूछा, लेके गई, कुछ सचाते हुए से डब्बा लेके पहुंची कि कुरियर वाला सोचेगा क्या गुजिया लेके आई है पैक करके कि मेरे बच्चों तक गुजिया पहुंचा दो। फिर भी गई अंदर तो देख के हैरान रह गई कि वहां पर कम से कम ऐसे 10-12 डिब्बे रखे हुए थे, और जो कुरियर वाली थी वो भी एक महिला थी, और उन्होंने कहा कि आप अकेली नहीं है जो अपने बच्चों तक गुजिया पहुंचाने आई है। देखिए ये 10-12 डब्बे सुबह से रखे हैं और इनमें से एक डब्बा मेरा भी है जो मैं अपने बच्चे को पहुंचा रही हूँ। तो मैडम आप घर जाइए, आराम से गुजिया खाइए, आपका बेटा भी खाएगा। हमारे दोनों के पास कोई रंग नहीं था, पानी नहीं था, फिर भी हम दोनों ममता के रंग में भीगे हुए थे, हम दोनों ममता के रंग में भीगे हुए थे। धन्यवाद। वाह, ये भी एक रंग, ममता वात्सल्य भरा ये प्यारा सा रंग। शायद सभी के घरों में ये कहानियां साल दर साल दोहराई जाती हैं, फिर वही यादें, वही स्वाद, वही ड्राई फ्रूट्स, उन्हीं गुजियाओं का फ्लेवर हमारे पास वापस आ जाता है। कई और रंग है इस रंगीले त्योहार के। कोई और अपना किस्सा, कोई कहानी, कोई प्यारी सी याद साझा करना चाहे? मुझे पारुल जी से पूछना है कि जैसे हिंदी में माँ बाप कहते हैं, अगर माँ की ममता होती है तो बाप का क्या होता है? बापता कह सकते हैं उसको शायद। ओके शायद वो गुजिया पहुंचाने वाले पिताजी होते हैं। नहीं, बट एक शब्द होना चाहिए ना हिंदी में, जैसे माँ की ममता। अब बाप तो मतलब इमोशनलेस है, उसके भी इमोशन है, उसका भी कुछ एक पिता के लिए दुलार शब्द आता है, पिता का दुलार, पिता जी, का जो दुलार। जी माँ अपने बच्चों के लिए गुजिया बनाने के लिए कह सकते हैं। मैं कहता हूँ राइमिंग शब्द है, माँ और मम। तो क्यों नहीं कह सकते? पिता के लिए भरोसा शब्द यूज किया जा सकता है, दुलार। विश्व में आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते अपने पिता के अलावा। यस, वही मैं बोल रही थी। जी, आप हमारे पास आप चुटकुला नहीं समझे, मैं लिटरली मीनिंग नहीं मांग रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ एक शब्द जो राइमिंग है, माँ और मम। माँ ममता, बाप का नहीं होना चाहिए, पिता का प्रेम हो गया राइम। बाप की बकौती, ठीक है। आई लाइक द वे नीलू डिकोडेड। और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि माँ लोग अपनी ममता जो ड्राई फ्रूट्स पे मिला के डालती है ना, वो ड्राई फ्रूट्स पापा के से ही आते हैं। जब पापा इतना काम करते हैं, वो कमाते हैं, वहीं से आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमृता जी। हमारे पास एक मैसेज आया है जिसमें वंदना जी गाना गाना चाहती हैं। हमारे पास गीता कश्यप जी हैं, वो भी आज कुछ परफॉर्मेंस देंगी, प्रिया जी भी देंगी। और इन तीनों को बुलाने के बाद एक और बहुत अच्छी कवियत्री सरला विजय सिंह
सरल जी हमसे जुड़ी हुई हैं, उन्हें भी आप कृपया बुलाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका हमारी सभा में सरला जी। प्रणाम करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। इतने अच्छे कवि और कविताओं को पढ़कर हम लोग अभिभूत हैं, तो आज हमें भी कुछ सुनने का मिलेगा। तो कृपया एक एक कर सभी से हम लोग ले सकते हैं। अगर वंदना जी तैयार नहीं है तो सरला जी से प्रारंभ करें। अमृता जी, यह मंच आपकी ओर। बिल्कुल, अगर हमारे पास सरला जी हैं और वो कुछ यादें हमारे साथ साझा करना चाहती हैं तो हम सब सुनना चाह रहे हैं। होली की यादें? बिल्कुल। होली की यादें तो मेरे पास बहुत है। नमस्कार, मैं मंच को नमन करती हूँ और माँ शारदे को नमन करते हुए मैं क्योंकि मैं गांव की रहने वाली हूँ, उत्तराखंड की, तो वहां पर होली बहुत अच्छे से मनाते थे। अब तो मैं काफी वर्ष हो गए, वो उतना उद्दंग होता नहीं है वहाँ पहले जैसा, मगर फिर भी बहुत है। मेरे समय में बहुत ज्यादा होता था, तो सुबह से रात तक हम भीगते रहते थे रंगों में, और खाने की सुध नहीं, कुछ नहीं, बस खेलना खेलना, बस खेलना। तो मैंने एक कविता लिखी है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ यादें हैं। आप बताइए, मैं सिर्फ अपनी वो यादें बताऊं या कविता बोल दूं एक? नीलू जी, आप कविता किस सेक्शन में सुनना चाहेंगी? आप यादें साझा करें, फिर हम लोग कविता भी सुनेंगे। चलिए देखिए आप ठीक है, लोग क्या बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनिए फिर मेरी यादें। जब हम बचपन में छोटे होते थे, बहुत खेलते थे होली, बहुत, मतलब सुबह से हमारा रंगों में खेलना शुरू हो जाता था। हमारे गांव में बसंत पंचमी के दिन से शुरू होती थी होली। 15 दिन बैठी होली होती थी गांव में, और 15 दिन खड़ी होली। खड़ी होली का मतलब होता था कि घर घर जाके गाना गाते थे रात में खाना खाने के बाद में। और हम छोटे छोटे होते उस समय, हम उनके पीछे पीछे जाते थे, तो रात भर चाय नाश्ता मिलता रहता था, बहुत एंजॉय करते थे। और जब थोड़े बड़े हुए, और सबसे बड़ी एक याद ऐसी है कि मेरी जो शादी हुई है, उसका भी कारण मैं होली को ही मानती हूँ। क्योंकि हमारे गांव में लड़के लड़कियां टोलियों में ही घूमते थे, तो वहां पर एक अपनापन है। कोई ऐसा भेदभाव नहीं कि नहीं लड़कों को अलग ही जाना है, लड़कियों को टोलियां होती थी, मगर साथ साथ घूमते थे होली वालों के। तो एक बार हमारे मेरे पति देव जो अभी हैं, पति मेरे, तो वो भी दोस्त के साथ होली देखने के लिए आए थे स्पेशल, कि गांव की होली कैसी होती है। तो इन्होंने भी हमें टोली में देखा और पसंद कर लिया, और बस वो मेरी जिंदगी की वो आखिरी होली थी उस गांव में। फिर हमारी शादी हो गई। और शहरों में तो गांव इतनी होली नहीं मनाई जाती है, मगर मेरे गांव की होली में तो एक बार मैंने वहाँ भंग के पकोड़े बने हुए थे घर में, तो स्पेशल बनते थे, 2 टाइप के पकोड़े बनते थे। एक सिर्फ उनके लिए बनते थे जो होली गाने आते थे, तो और एक हमारे लिए साधारण। एक दिन मम्मी को देख लिया मैंने कि वो छिपा के रख रही थी कोई टोकरा पकोड़े का। अब बचपन में कैसा होता है ना, क्यों छिपाया, एक अलग है और एक छिपा दिया, चलो उसमें से भी खा के देखते हैं क्यों रखा। तो वो अभी तक याद आती है कि मैं उस होली में मैं इतना हंसी और इतना रोई, मुझे अभी तक याद है कि मेरी जो दादी थी वो कहती थी, अरे इसने लगता है भंग के पकोड़े खा लिए हैं। तो मुझे पता चला ऐसे होते हैं भंग के पकोड़े। मैं बहुत रोई थी और रोते रोते भी हंसती भी थी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है उस होली का। तो ऐसी यादें बहुत हैं गाँव की। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरे दिल के उद्गार जो मेरे अंदर थे वो आपने खोल के रख दिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीलू जी और आप सभी का। बहुत ही बढ़िया सरला जी, इत्तेफाक की बात है कि मैं भी उत्तराखंड की ही हूँ और ये कुछ यादें ऐसी ही मेरे भी बचपन से जुड़ी हुई हैं, जो मैंने कभी भी उत्तराखंड में रहकर होली नहीं मनाई थी। मैं हमेशा मध्य प्रदेश में रही और कुछ एक छोटी सी याद मेरी भी कि मुझे बहुत बचपन में तो बहुत होली खेलने दी गई, कि भर के मनाया ये त्योहार। पर फिर कुछ जैसे जैसे समय और कुछ साल बीतते गए, फिर शायद घर की चारदीवारी के अंदर और रसोई में अच्छे पकवान बना बना कर ही होली मनाई गई, क्योंकि फिर बाहर जाना थोड़ा संभव ना रहा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस घर वालों के। कुछ साल पहले की बात है, मैं नौकरी में लगी लगी थी, दिल्ली में पहली नौकरी ज्वाइन करी थी और
मेरा ननिहाल हल्द्वानी में हुआ करता है, तो वहां मैं गई। पहली होली शायद उत्तराखंड की वहीं टेस्ट कर पाई थी। वहां जाकर जो मैंने होली, कभी ना रंगों से इत्तेफाक रहा, बहुत गुलाल गुलाल और वहीं तक सीमित। पानी तो बहुत दूर की बात हो गई थी, बचपन छोड़ आए थे पानी को। वही होली मिलने चले, लोगों की वहां टोलियां चलती हैं, जैसे उन्होंने बताया होलियारों की टोलियां होती हैं, तो महिलाओं की भी एक टोली हुआ करती है। महिलाओं की टोली में जब मुझे भी खींच कर ले जाया गया साथ में, तो इंटेंशन मेरा भी सिर्फ अच्छे पकवान का ही था, और घर में कुछ नया और अलग प्रकार के आलू के गुटके बना करते हैं, तो वो खाते खाते पता नहीं कब मेरे साथ के मेरे जितने भाई बहन थे, उन्होंने सबने घसीट कर मुझे जिस तरीके से फिर पानी से भिगोया है, और वो जो होली सेलिब्रेट की गई सालों के बाद, वो आज तक भूली नहीं गई। बहुत सही अच्छी बात है, होली सही होती बात है, है, बहुत अच्छी होली होती है वहां पर। बहुत अच्छी होली होती है उत्तराखंड की। रंगों से भी बहुत ज्यादा वहाँ गाने का और नाचने का चलन है। बहुत क्लासिकल होलियां गाई जाती हैं, बहुत ही प्यारा संगीतमय माहौल होता है। 1 महीना करीब करीब ये गाने गा गा कर सुन सुन करके जाती है, बहुत ही प्यारा संगीतमय माहौल होता है। 1 महीना तो मेरी इन यादों के साथ कुछ और बड़ी यादें, बहुत सारे रंग जुड़ते जा रहे हैं हमारे होली में। मुझे सरला जी के यादों से बात याद आई। उन्होंने कहा कि उनके गांव की होली उन्होंने एक बार खेली और फिर उनके पति वहां मिले और उनकी शादी हो गई। तो मेरा ये मानना है कि जीवन में शादी जरूर मतलब सबको शादी जरूर करनी चाहिए, जो भी मतलब बैचलर्स हैं यहाँ पे, स्पिंस्टर्स हैं, मतलब शादी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन में खुशियां ही सब कुछ नहीं होती। नहीं सर, नहीं, वो बात क्या है ना कि वो गांव की वो मेरी आखिरी होली थी। होली तो हमने बाद में भी खेली है, मगर वो गांव की मेरी आखिरी होली थी। नहीं, वही तो गांव की जो होली जो आपने कहा, उसमें जो आपके चेहरे पे चमक थी, वो शहर पे आते आते गुम हो गई। बिल्कुल तो सही मेरे है। को जो खुशी का कंटेंट आपके गांव का ट्रांसफॉर्मेशन शहर तक पहुंचा, वो इल्यूमिनाटी, वो जो आजकल इंस्टाग्राम के सामने रोशनी रखते हैं ना, वो चमक गायब हो गई। तो मेरे को लगा ये बोलना ऑडियंस के लिए जरूरी था कि शादी जरूर करें और खुशियों को थोड़ा दूर रखें, डिम लाइट में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अमृता जी हमसे नेटवर्क उनका साथ दगा दे गया क्या? दगा दगा भाई 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 ओ जी, ये नेटवर्क भी कितना आजकल जुल्मी बना हुआ है, हम लोगों को सही से सभा भी नहीं करने देता है। हमारे साथ गीता कश्यप जी हैं। गीता कश्यप जी आइए और कृपया अपने कुछ खट्टी मीठी यादें हमसे साझा कीजिए। यह मंच आपकी ओर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको होली मैंने बहुत जगह की देखी है। मैंने इंडिया के ऑलमोस्ट सारी कई जगह गई रही हूँ, और बहुत कल तो हमने दुबई में भी होली मनाई, बहुत ही खूबसूरत यहाँ भी मनाई। खूब नाचे, खूब गाए, पंजाबी सॉन्ग्स चले और उसमें खूब मस्ती करी। मुझे नहीं लगा था कि दुबई में भी इतनी धूमधाम से होली मनाई जाएगी। खैर, हमने खूब एंजॉय किया। एंड सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जब मैं छोटी थी, मैं मणिपुर में पली बड़ी, और वहां की होली तो बिल्कुल अद्भुत और बिल्कुल अलग किस्म की है, जिसके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा। तो मैं कुछ किस्सा वहां का बताना चाहती हूँ। वहां होली खेलते वो कृष्ण के पुजारी हैं, बहुत मानते हैं। मणिपुरी लोग कृष्णा को बहुत मानते हैं, और होली 1 हफ्ते तक खेली जाती है उनके यहाँ। एक दिन नहीं, सिर्फ गुलाल और सफेद पाउडर, वो पाउडर के डिब्बे साथ लेके जाते हैं और सफेद कपड़े पहन के खेलते हैं। और 1 हफ्ते तक उनका एक नाच होता है, डांस होता है, थबल चोम्बा। एक लड़का एक लड़की, वो मिलके, मतलब पूरा 1 वीक दैट कंटिन्यूज, वो 1 हफ्ते तक उस नाच को करते हैं। और उसकी एक और बहुत खास बात है कि उस डांस के दौरान जो भी कपल्स हैं जिनको आपस में प्रेम, क्योंकि वहां ज्यादातर प्रेम विवाह है, अरेंज मैरिजेस बहुत कम है, बहुत ही कम। तो जिसको भी प्यार है किसी के साथ, ड्यूरिंग दैट टाइम वो भाग जाते हैं with their partner. That is the time, that's the season for them to run.
एंड वो भागने के बाद डायरेक्ट शादी नहीं करते हैं, वो किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, फिर वहां से उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके बच्चे हमारे पास हैं, अगर आप रजामंद हो तो हम इनकी शादी की तैयारी करते हैं। तो 99% तो मान ही जाते हैं पेरेंट्स, अगर बाई चांस नहीं मानते तो फिर वो बच्चे अपने आप ही शादी कर लेते हैं। तो इसकी मतलब ये भी एक रस्म है वहां पे, भाग के ही शादी करना यूजुअली। तो ये होली के बाद का पीरियड है थबल चंबर डांस, और बहुत खूबसूरत डांस होता है जिसमें हम लोगों ने भी खैर बचपन में भाग लिया था। तो इट्स रियली फुल ऑफ फन। तो होली हर जगह की एक तो कहानी है, हर जगह की अलग एक हिस्ट्री और स्टोरी होती है उसके साथ। बस थैंक यू सो मच, बैक टू यू। बहुत सुंदर जानकारी के लिए। थैंक यू गीता जी, सो मच गीता जी। गीता जी, ऐसा है मणिपुर में भगवान जिसकी मति छीन लेता है उसको श्रीमती दे देता है। तो अब सभा में हमारे पास बहुत सारे कविता और कहानियां और गाने की भी प्रस्तुति है, लेकिन उसके पहले मैं श्रुति जी जो कि हमारे साथ एक गेम साझा करने जा रही हैं, हम सबों को एक खेल खिलाने जा रही हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगी और उनसे पूछूंगी कि वह पहले हमारे साथ गेम खेलेंगी या हम लोग अपनी सभा को आगे बढ़ाएं। यह मंच आपकी ओर श्रुति जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगी कि सबके साथ में एक खेल खेला जाए, क्योंकि जीवन भी तो वही करता है हम सबके साथ। तो दरख्वास्त करूंगी कि मैं आपको 5 सेकंड्स दे रही हूँ, अपना कैमरा ऑन करिए और कोई अगर मेरा साथ दे सकता है मौमिता या नीलू जी में से, तो रैंडमली आप 2 लोगों की टीम बना के लोगों के अपनी मर्जी से लोगों के नाम के आगे 1, 2 लोगों के नाम के आगे 1 और 2 लोगों के नाम के आगे 2, 2 लोगों के नाम के आगे 3, इस तरीके से आप लिख दें। रीता जी और चित्रा जी को मैं 1 दे रही हूँ। बिल्कुल। तो इन लोगों का रीनेम रीता पांडे के आगे मैं फिर 1 लगा दीजिए बस। हाँ। मौमिता, मैं आपको भी दरख्वास्त। बताओ क्या कर रहे थे आप, मैंने सुना नहीं। कुछ नहीं, बस आपको दोनों को मैं एक टीम में डाल दे रही हूँ, बाकी जो करना आप दोनों सिंगापुरियन है, करते रहिएगा जो करना होगा। बिल्कुल, जब तक के लिए ये हो रहा है। रीता पांडे मुझे दिख नहीं रही। वो है, मैंने कर दिया 1 दोनों को। चलिए अब 2 में आते हैं। जी मैं हूँ यहीं पर। बिल्कुल, तो चित्रा और रीता 1 हो गई। 1 हो गई। नंबर 2 में कौन है? कल्पिता अमृता को कर देते हैं। कल्पिता और अमृता। अमृता जी आप हैं, वेरी गुड। कल्पिता और अमृता। नंबर 3 पे कौन जाएगा? आप लोग डिसाइड करिए, नीलू जी और मौमिता जी। जब तक के लिए आप लोग ये काम करते हैं, अगर कोई यहाँ पे नहीं मौजूद है, उपस्थित नहीं है या मौमिता और प्रिया को 3 में डाल दीजिए। बिल्कुल। मौमिता, मैं किसी को रीनेम क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और जब तक के लिए ये सब होगा, आप लोगों के लिए एक अच्छा सरप्राइज भी रहेगा कि गेम खेलेंगे हम लोग। 3 हो गया, 1 2 3 तीनों हो गया। और आपको डाल दूं 4 में? 4 में मुझे और पारुल जी को डाल दीजिए। अमर जी और जयशंकर जी को 5 में डाल दीजिए। आपको मैं रीनेम नहीं कर पा रही हूँ। मैं कर लेती हूँ। सीताराम साहू जी ने कुछ नहीं बोला है अब तक, सिर्फ अपने। सीताराम साहू जी कृपया अपना वीडियो ऑन कीजिए। अमर जी और किसको 5 में डालूं? अमर जी और जयशंकर जी को कर दीजिए। हाँ, ये रहे सीताराम जी। सीताराम जी को किसके साथ मैच करना है? ये टोस्ट मास्टर कुमार के नाम से कौन है यहाँ पे? अरे वंदना जी भी तो हैं। वंदना जी आप हैं इधर? तो वंदना जी और मोनिका जी को कर देंगे ना। ठीक है। सरला जी भी हैं। हाँ। छह टीम बन चुकी है। और कौन बच गए? बस 6 टीम बन चुकी हैं। सीताराम कश्यप, सीताराम जी बचे हुए हैं। तो सारंद्रा जी आप खेलेंगी क्या? अगर कोई नहीं खेलना चाहता है तो वो भी बता दें। नहीं, मतलब वो वीडियो ऑन नहीं करेंगी तो भी खेल सकती है ना? हाँ, खेल सकती है। हाँ,
मोनिका जी आप हो क्या? मोनिका आज ही हूँ मैं, बिल्कुल उपस्थित हूँ। हाँ, तो 7 नंबर में सीताराम और सारंद्रा जी को कीजिए। अब मेरे गाने का कमाल है, समझ रही हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। मोनिका आवाज लगेगी तो मोनिका हाजिर नहीं होगी क्या? बिल्कुल। चलिए 7 नंबर में सारंद्रा जी और सीताराम जी तो हो गए। अब एक श्रेया जी बची हुई है, वो हमारी आज की गेस्ट हैं, तो उन्हें, अच्छा सरला जी भी हैं, तो श्रेया जी क्या आप हमें सुन पा रही हैं? आप पहली बार हमारी सभा से जुड़ी हैं, थोड़ा वीडियो ऑन करके सामने आइए, हमें भी आपको देखना है। घूंघट नहीं। नमस्कार श्रेया जी, कैसी हैं आप? नमस्ते नमस्ते। सभा में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल सुंदर। चलिए Thank 8 you, टीम्स thank बन you. चुकी हैं हमारे पास। बिल्कुल। गीता, ये गीता जी बच गई हैं। गीता जी बच गई हैं। गीता जी को मैं अलग से एक क्लू दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गीता जी किधर है, कहाँ दिख नहीं रही है मुझे? गीता जी यहाँ है, मैं आपको स्पॉटलाइट करके दिखा देती हूँ। मिल गई, इतनी प्यारी खूबसूरत सी गीता जी हैं। गीता जी आज हमारे यहाँ की सांता क्लॉज होंगी। जिसको भी मदद लगेगी उसको उसकी मदद गीता जी करेंगी। जब वाह वाह, एक गीता जी सब पे भारी, ठीक है? हाँ बोलिए कल्पिता। नहीं, वही गीता जी हमारी भी मदद कर सकती है, इसीलिए मैंने लेकिन वो गेम मास्टर डिसाइड करेगा गीता जी किसकी मदद कब मदद करेंगी। ऐसे पीछे से मदद नहीं लेनी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा गेम है कि मैं आपको एक प्रॉप दिखाऊंगी। प्रॉप मतलब एक फोन हो सकता है, दवाई का पत्ता, बी कॉम्प्लेक्स का पत्ता हो सकता है, चश्मा हो सकता है, बोतल हो सकती है, रंग हो सकता है, और उस शब्द के साथ आपको एक गाना गाना है। और अगर 2 लोगों को मैंने टीम में इसलिए रखा है ताकि आप दोनों अनम्यूट करके अपने आप में आपस में डिस्कस कर सकें सामने 30 सेकंड के अंदर, और 30 सेकंड के अंदर आपको गाना गाना है। ठीक है? किसी को कोई समस्या, कोई डाउट, कोई पहेली कुछ ना समझ में आया हो? जी नहीं जी, दवाई से गाना ना मिले तो बना ले हम। जी साहब बना लीजिए, गुलजार तो आप ही हैं। और गाना बेसुरा भी सुन सकते हैं। अरे बिल्कुल सर, हमने कान में रुई लगा ली है, थोड़ी भांग भी पी ली है ताकि कुछ असर ना पड़े मेरे दिमाग पे। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि गाना बनाने की नौबत ना आए, क्योंकि मैं ऐसा ही लफ्ज दूंगी जिससे गाने होंगे। ठीक है? अब क्योंकि होली का त्योहार है तो मैं सबसे पहली शुरुआत जो है वो रंग से करूंगी, और मेरे पास में इस बॉक्स में कुछ 4-5 रंग हैं। तो जो सबसे पहला रंग मैंने जो चुना है वो मैं अपने ऊपर ही लगाती हूँ ताकि आप सब उसको देख सकें और उस रंग से गाना गा सके। तो पहली जो टीम है वो टीम नंबर 1। टीम नंबर 1 में कौन लोग हैं? रीता जी और चित्रा जी। रीता जी और चित्रा जी, उन लोगों मैं स्पॉटलाइट कर देती हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और गीता जी आप रेडी रहिएगा, आप गाना पहले से सोच लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको बता दूंगी। जी चित्रा जी आप कहाँ हैं? आप भी आइए। मैं यहीं पर हूँ। स्पॉटलाइट करिए उन्हें नीलू जी। हाँ मैं देख रही हूँ। ठीक, यस। तो सबसे पहला जो रंग है वो है ये नीला रंग। अब इस नीले सब शब्द के साथ आपको गाने गाने हैं। एक गाना गाना। गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही रंग में आते हैं रंग ये, ऐसे ही शाम ढले नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले, ऐसे ही। वेरी गुड। सो जोरदार तालियां हो जाएं टीम नंबर 1 के लिए, रीता जी और चित्रा जी के लिए, और स्पेशल तालियां हो जाएं गीता जी के लिए क्योंकि इन्होंने यहाँ पे रंग भी घोले और शब्द भी घोले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आसान था ये। टीम नंबर 2 को स्पॉटलाइट करा जाए। कल्पिता और अमृता। कल्पिता और अमृता। ओके। अमृता जी स्पॉटलाइटेड नहीं है, कोई बात नहीं, हो रही है। ठीक है, ओके।
आपको ये हिंट जो है ध्यान से सुनना है, ठीक। ये एक किताब है जिसका नाम है दस्तावेज। इस किताब में अमृता प्रीतम जो कि एक बहुत बड़ी लेखिका थी, उनके और उनके दोस्त या प्रेमी जिनका नाम था इमरोज, उनके खत हैं। इस किताब में उनके खत हैं। तो आपको खत या पत्र शब्द के साथ में एक गाना लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे हो गए। दुनिया बन गए जो रात आई तो नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे, लिखे जो खत तुझे तेरी याद में हजारों नजारे बन गए। वेरी गुड, जोरदार तालियां हो जाए टीम नंबर 2 के लिए, अमृता और कल्पिता। और उम्मीद है कि इनको भी अपने पुराने खत याद आ रहे होंगे। उस जमाने में कलर प्रिंटर की जरूरत नहीं होती होगी, नहीं बिल्कुल क्योंकि लिखे ही ना हो तो याद कहाँ से आए? अरे अच्छा मैसेज याद आ रहा है। थैंक यू सो मच गीता जी फॉर योर स्पेशल सपोर्ट। जोरदार तालियां। अब टीम नंबर 2 को लेके on a song. I keep continuing with everyone. Yeah, this is why we have you, you know. So टीम नंबर 3 में कौन कौन है? प्रिया जी और मोमिता। ओके, वो दोनों स्पॉटलाइटेड हैं क्योंकि मैंने सबको गैलरी जोन में कर रखा है। कर दे रही हूँ। हाँ मैंने कर। ओके ठीक, मैं कर ठीक है। तो यस, अब आते हैं एक दूसरे रंग की ओर। और ये रंग बड़ा ही खूबसूरत सा रंग है, जिस रंग के आप साग सब्जियां खाते हैं, जिस रंग को पहनने से घबराते हैं क्योंकि लगता है कि यार मैं पूरी सब्जी लग रही हूँ। इस रंग का नाम है हरा। पीला दिख रहा है बट ये है हरा। तो आपको हरे रंग के साथ में कुछ गाना गाना है। हरा। ये हरियाली और ये रास्ता, ये हरियाली और ये रास्ता, राहों में तेरा मेरा जीवन मन भर का वास्ता, ये हरियाली और ये रास्ता। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और जोरदार तालियां हो जाएं कल्पिता और सॉरी और जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए ये इनजस्टिस और है। प्रिया जी के लिए स्पेशल तालियां प्रिया जी के लिए, क्योंकि प्रिया जी ने अटेम्प्ट किया ये गाना। क्या चीज? मैंने बैक। ओके, आगे बढ़ते हैं। टीम नंबर 4। नीलू जी अपने आप को आप स्पॉटलाइट कर लीजिए और पारुल जी आप अपने आप को स्पॉटलाइट कर लीजिए, या नीलू जी कर देंगी? कर दिया। क्या बात है। तो जो अगला जो आपके लिए हिंट है वो ये है, जैसे कि ये मेरी शराब की बोतल है और इसको मैं एक घूंट, दूसरा घूंट, बस 2 घूंट लेकर के बैठी हुई हूँ और पूरे नशे में हूँ। तो आपको शराब या 2 घूंट से गाना गाना है। 2 घूंट हमें भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। ओ 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। बाल मारे जालिमा, अरे 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 आग सीने में लगा दे शराबी, में लगा दे देख फिर होता है क्या। थैंक यू। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजेदार गाया आप लोगों ने। और आप समझ गए, मतलब सबका फोकस है, बड़े ही प्रायोरिटीज हैं, सबका फोकस भी सही जगह पे है। तो अब आगे बढ़ते हैं टीम नंबर 5। कौन है टीम नंबर 5 में? अमर जी और जयशंकर जी हैं। अच्छा, इन्होंने बहुत जो है बहुत बोला है टफ टफ टफ, अब हम इन्हें टफ देते हैं। ठीक है, तो आपके लिए जो टफ है वो ये है, ये एक हार है
ये एक हार है, इसकी कीमत 9 लाख रुपए की है। और ये मैं पहन लेती हूँ एक बार, क्योंकि मेरे सैया ने मुझे ये हार दिया है। और ये जो झुमके हैं, ये झुमके बरेली के हैं। तो आपको हार या झुमके से कुछ गाना गाना है। आई हो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके, चढ़ती जवानी की ये दिलकश बहार लेके, दिल्ली का शहर का सारा मीना बाजार लेके, कुर्ता ये जाली वाला उस पर मोतियन की माला, गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान। ऑब्जेक्शन, ना झुमका आया, अच्छा भाई। ऐसा डाला, रॉन्ग 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 रॉन्ग, ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन। कजरा मोहब्बत वाला, कजरा मोहब्बत वाला। मैं मदद करूं? झुमका बरेली वाला। नो नो, अच्छा ठीक है, सुनिए। देखिए, झुमका गिरा रे, झुमका गिरा रे, बरेली की बाजार में झुमका गिरा रे, बस इसके आगे हम नहीं जाते। और दूसरा भी मैं हार पे भी बोलता हूँ, मुझे 9 लाख मगा, मुझे 9 लाख, ऐसे ही है ना। दिला दे रे ओ सैया, दिला दे मुझे 9 लाख, दिला दे रे। तो मैंने दोनों, हमारे पार्टनर को भी पास किया जाए। बिल्कुल, मैंने दोनों के बिहार तो यहाँ पे 3 गाने हो चुके हैं। अमर जी के गाने में भी दोनों थे, झुमका बरेली वाला, उस पे मोतियन की माला। इनका नहीं आया, इनका तो दिल्ली उल्ली से कुछ मामला हो गया। बिल्कुल था, लेकिन वो तब से सबकी टांग खींच रहे, तो मैं मौका कैसे छोड़ती। थोड़ा सा कजरा को जिसने झुमका मैंने तुरंत पकड़ा ना। जी 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 जी, बिल्कुल टांग खींचने का हक बनता है इस समय, तो बिल्कुल खींचने का बनता है। तो हमारी टीम पास हो गई है, बिल्कुल पास हो गई है सर, बहुत जोरदार तालियां हो जाएं आपके 200 लिए। अंकों से पास हो गई। नेक्स्ट टीम कौन आ रही है? टीम नंबर मोनिका शर्मा जी 6 नंबर पे हैं। और वंदना जी। जी, वंदना जी हैं आप? वंदना जी हैं यहाँ पर। जी, प्रारंभ किया जाए। मोनिका अच्छा। जी को मैं स्पॉटलाइट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उनका वीडियो ऑफ है। कोई बात नहीं, स्पॉटलाइट नहीं कर पा रही हैं तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। फिर से हम कलर की ही बात करेंगे। मैं आपको 3 चीजें दिखाऊंगी उस कलर में, लेकिन उस कलर का नाम नहीं लूंगी। 3 चीजें दिखाऊंगी उस कलर में, लेकिन उस कलर का नाम नहीं लूंगी, और आपको उसी रंग से गाने गाने हैं। लाल दुपट्टा उड़ गया यार मेरे हवा के झोंके से, दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया, हाय रे धोखे से, माना कि मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान लेगा वो, माना कि मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान लेगा वो। क्या बात है, दुपट्टा उड़ गया रे मेरा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाएं यहाँ पर आप सबके लिए। नेक्स्ट टीम कौन सी है? टीम नंबर आई थिंक 7 जी, टीम नंबर 7 में सीताराम साहू जी। हाँ, क्या हुआ कल्पिता? ये बार बार हाथ क्यों उठा रही हो आप? अच्छा ठीक है, शायद गलती से उठ गया है हाथ। सीताराम साहू जी और टीम नंबर 7 में और कौन है? सारंदा जी। सीताराम जी कृपया अपने आप को वीडियो ऑन करें, नहीं तो मैं आपको ये नहीं कर पा रही हूँ। सीताराम जी आप हैं इधर? ऐसा भयंकर टाइम चल रहा है, सीताराम जी कह रहे हैं कि क्या आगे करेंगे सामने, बताइए कोई गाना ऐसा है कि आप? अरे हमारी सारंद्रा सब पे भारी है, श्रुति जी आप दीजिए तो। सीताराम नहीं आते, एक नारी सब पर भारी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप इस वहम में मत रहिएगा, हमें गाने वाले नहीं आते। और दूसरा हमारा पार्टनर भी आपने सीताराम जी जैसा दे दिया। एकदम आसान वाला ही देंगे और एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। कृपा होगी, बहुत कृपा होगी। ओके,
इस बार वाले गाने का नाम होगा जो कि आपको गाना है परमिशन मूवी से। परमिशन कौन सी मूवी है? उसको आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी में और उस पिक्चर से एक गाना गाना है। परमिशन, इजाजत, इजाजत एक मूवी है, मैंने पता नहीं, मुझे याद नहीं मैंने देखी है कि नहीं देखी, तो इस मूवी का गाना कैसे सोचूं मैं मदद कर सकती हूँ क्या? नहीं रुकिए, मैं एक और हिंट देती हूँ। आप किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं और उनके यहाँ पे अपनी एक पसंदीदा एक साड़ी छोड़ आते हैं या एक किताब छोड़ आते हैं। कुछ सामान है। बहुत कमाल का गुलजार जी का लिखा हुआ गाना है। अब गा दीजिए अब यहाँ पे अच्छा। 2 लाइन। मैं गाऊं, मदद करूं? बिल्कुल बिल्कुल कीजिए मैम। मेरा कुछ सामान है तुम्हारी पावे, ला 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 I don't remember the wording for गाना, ये एक खत में लिपटी रात पड़ी है, बुरा बुझा दो, मेरा वो समा लौटा दो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सारंदा जी और गीता जी और सीताराम जी। सीताराम जी का मुझे ना शक्ल दिख रही है ना, आवाज सुनाई पड़ रही है ना, एक लफ्ज कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। वो अभी है ही नहीं, अपने ऑफिस में बिजी होंगे, इसलिए अपने आप को बंद कर ही होंगे। अच्छा, हमारी 8वीं है श्रेया, और श्रेया का साथ दे रही हैं सरला जी। अच्छा, आप दोनों में से किसी को क्या भोजपुरी आती है? सरला जी आपको वाह वाह, श्रेया को आती है। मेरा दिल गार्डन हो गया। सरला जी आपको आती है? नहीं आती है। तो आप लोगों से दोनों से एक दरख्वास्त है, आप क्योंकि उत्तराखंड में पली बड़ी हैं और आप श्रेया जी आपको भोजपुरी आती है। उत्तर प्रदेश, वेरी नाइस। नदिया के पार एक पिक्चर थी, नदिया के पार एक पिक्चर से कोई भी गाना आप गा दीजिए। और यही दरख्वास्त मेरी सरला जी से भी है कि उत्तराखंड का कोई भी एक लोकगीत एक छोटा सा सुना दीजिए होली के ऊपर, अगर कोई है तो पहले कौन जाएगा और पहले बाद में कौन जाएगा, आप दोनों लोग डिसाइड कर लीजिए। हमको तो याद आ गया है गाना। हाँ तो श्रेया जी आप याद आ गया तो सुना दीजिए। सरला जी क्या आप ये रिक्वेस्ट मेरी रख पाएंगी? नहीं। कौन दिशा में लेके? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, श्रेया जी आप जी, कौन दिशा में लेके चला रे बसुरिया, कौन दिशा में लेके चला रे बसुरिया, ठहर ठहर दिन जाए ना बीत, गाड़ी थे कन दे। बस नहीं आता। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। सरला जी आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, तो यही था गेम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने इतने एंथुसियाज्म के साथ इस पूरे खेल में हिस्सा लिया। और कुछ चीजें टफ थी, लेकिन मैंने कोशिश करी कि सबके सब जो है चीजें आसान रहें, सबके सब गानों के हिंट्स बहुत ही आसान रहें। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू नीलू जी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार करतल ध्वनि से हमारे सारे जो भी पार्टिसिपेट किए और हमारे अद्भुत सभा संचालिका जिन्होंने इतने बखूबी इतने प्यार से इतना अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन मैं उनको यूं छोड़ूंगी नहीं, होली का माहौल है तो कृपया आपके भी श्रीमुख से कुछ होली के लिए कुछ गाने हमारे साथ साझा कीजिए, उसी के बाद आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक है, मुझे मुक्ति चाहिए भी नहीं। तो मैं नदिया के पार मूवी का ही एक और गाना है। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह, जोगी जी नदिया तीरे, जोगी जी वाह, जोगी जी प्रेम का रोग लगा हमको, कोई इसकी दवा यदि हो तो कहो, जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह, जोगी जी। तो ये था
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस अद्भुत, जो नदिया के पार जितनी भी बार देखे, वो जो उसमें प्रेम था और जो प्यार और जो उन्मुक्त वातावरण था, अब वैसी फिल्में कहाँ बनती हैं। बहुत ही दिल के करीब। और जब भी उस फिल्म को देखती हूँ तो एक बार पुनः उसी वातावरण में चली जाती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद उस अद्भुत वातावरण को हमसे पुनः रूबरू कराने के लिए। और श्रुति जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? एक और गीत मेरे को याद आ रहा है, शायद हम सब ने बड़े होते हुए सुना हुआ, ईला अरुण का गाना। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगे जड़ से, होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगे जड़ से, मारी ये मंगे तर चुड़ला वाली, मारी ये मंगे तर चुड़ला वाली रे। तो ये वाला गाना है, 2 ही गाने हैं, बहुत मुझे याद। अयो रे मंगे तर से। थैंक यू, बहुत so बहुत much. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस हमारी 50वीं सभा में इस तरह से रंग बिखेरने के लिए। बिल्कुल हमारा हृदय एकदम बाग बाग प्रफुल्लित हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास सिंगापुर से, जहाँ पे अभी 10:30 बजने को अब आए होंगे, इन लोगों का डिनर का टाइम है और ये लोग अपने इस बहुमूल्य समय में से निकाल कर हमारे साथ जुड़े हैं। चित्रा जी बहुत अच्छी कवियत्री हैं। रीता पांडे जी हिंदी सिंगापुर टोस्ट मास्टर क्लब की अध्यक्षा होने के साथ साथ काफी सारे और भी जगह व्यस्त रहती हैं, लेकिन इन्होंने हमारा मान रखा। गीता कश्यप के बारे में आपको बता दूं कि ये जिस भी सभा में आती हैं, मैं सोच लेती हूँ कि इस बार टेबल टॉपिक का खिताब चला गया मेरे हाथ से, लेकिन फिर भी मैं हर बार इन्हें बुलाती हूँ। तो गीता कश्यप जी उतनी ही अच्छी वक्ता है अंग्रेजी में, उतनी ही धुरंधर टोस्ट मास्टर है हिंदी में। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे साथ जुड़े हुए इस अद्भुत लोगों के लिए, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। तो सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं रीता जी को बोलना चाहूंगी कि आप कुछ प्रस्तुति देने वाली थी, क्या आप तैयार हैं? रीता जी, आप कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। मैं गीता और रीता जी में थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी। तो मैं सोच रही थी क्योंकि विलंब हो रहा था, तो मुझे लगा जल्दी से मैं आपको स्टेज दे दूं, इसलिए मैं आपको बुलाना चाह रही हूँ। कृपया आए और अपनी प्रस्तुति हमारे साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद नीलू जी, आपके आमंत्रण के लिए और इतने सुंदर निमंत्रित करने के लिए मंच पर। मैं कुछ जोगीरा से, अभी मैंने कहीं जोगीरा बोला है तो मैं कुछ प्रस्तुति करूंगी जोगीरा की, उसके बाद एक कविता मैं बोलूंगी जी। लाल गुलाबी रंग में हम रंग जाए एक साथ, लाल गुलाबी रंग में हम रंग जाए एक साथ, प्रेम के रंग में रंग कर देखें कैसा है विश्वास, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। कवियों में अच्छाई है मस्ती और खुमार, कवियों में अच्छाई है मस्ती और खुमार, हास्य रस से कर जाए रसगुल्लों की बौछा, हसगुल्लों की बौछा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। व्यंग की कविता पर न तुम लेना दिल पर बात, व्यंग की कविता पर न तुम लेना दिल पर बात, होली की मस्ती में घुले कविताओं का गुला, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बुरा न मानो होली है रंग उड़े हैं आज, बुरा न मानो होली है रंग उड़े हैं आज, रखना काबू में सभी अपने तो जज्बा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। ढोलक और मंजीरा बाजे और बजे सितार, ढोलक और मंजीरा बाजे और बजे सितार, फगुआ के रंग में सब कोई रंगे नाच उठे सारी रात, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। ये जोगीरा था। अब मैं अपनी एक, ये बहुत पुराने समय की, जैसे गांव में जब संयुक्त परिवार हुआ करता था तो जो नवविवाहिता आती थी और अक्सर पति परदेश में रहते थे, उसको ध्यान में रखते हुए एक गीत रूपी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ।
आया है होली त्योहार, मन मेरा झूम उठे। आया है होली त्योहार, मन मेरा झूम उठे। देवर ननद लगावे गुलाल, देवर ननद लगावे गुलाल। शर्म से हो गई मैं सुर्ख लाल, शर्म से हो गई मैं सुर्ख लाल। चूनर रंग गई लाल, बदन मेरा रंग उठे। चूनर रंग गई लाल, बदन मेरा रंग उठे। आया है होली त्योहार, मन मेरा झूम उठे। प्रियतम मेरे परदेस बिराजे, प्रियतम मेरे परदेस बिराजे। एक संदेश से घर चले आवे, एक संदेश से घर चले आवे। पिचकारी छोड़े फुहार, पिया रंग रंग उठी। पिचकारी छोड़े फुहार, पिया रंग रंग उठी। आया है होली त्योहार, मन मेरा झूम उठे। फागुन माह बड़ा मन भावे, फागुन माह बड़ा मन भावे। कोयल पंचम स्वर में गावे, कोयल पंचम स्वर में गावे। मनवा हुआ है निहाल, नैना चमक उठे। मनवा हुआ है निहाल, नैना चमक उठे। लास्ट पर आया है होली त्योहार, मन मेरा झूम उठे। सखी सहेलियां हिली मिलिया में, आभासी मंच पर। सखी सहेलियां हिली मिलिया में, अंगना में बहु शोर मचावे। अंगना में बहु शोर मचावे। भंग पीसे सारी रात हम सब नाच उठे। भंग पीसे सारी रात हम सब नाच उठे। आया है होली त्योहार, मन मेरा झूम उठे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजती रहे। बेहद खूबसूरत, आपने पूरी सभा में चार चांद लगा दिया, रंग जमा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी, अद्भुत प्रदर्शन, अद्भुत प्रदर्शन। अमर जी, आप कुछ नहीं कहेंगे? आप तो दिन रात इनकी प्रस्तुति सुनते रहते हैं। जी, मैं इतना कहूंगा कि गानों से ऐसा दौर चल रहा है, मतलब पुराने गाने सुनो तो घर वाले बोलते हैं किसकी याद में मरे जा रहे हो। नए गाने सुनो तो घर वाले बोलते हैं बड़ी जवानी छा रही है। तो गानों से थोड़ी एलर्जी है मेरे को, तो बस सुनता हूँ, कोई रिएक्शन नहीं देता। कोई बात नहीं, मैं आपका गम समझ सकती हूँ। तो चलिए सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं चित्रा जी से पूछना चाहूंगी, क्या आप तैयार हैं अपनी किसी प्रस्तुति के लिए? चित्रा जी, चित्रा जी क्या आप? जी मैं श्रोता हूँ, आज श्रोता हूँ मैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रा जी एक मैंने आप सुनाइए, चित्रा जी हाँ सुनाइए सुनाइए। चित्रा जी आप म्यूट पे। हाँ मैं निकाल, मैं चलिए आप निकालिए, तब तक मैं सरला जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। कृपया आप अपनी कविता से हमें अभिभूत कीजिए, इतने में चित्रा जी तैयार होती हैं। सरला जी। मैं तो बाहर निकल गई। सरला जी इनका वीडियो ऑफ हो गया, क्या बात हो गया? गानों के मतलब से और एक घटना याद आई। जी। तो वो गाना है ना, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मेरे को पहले से ही पता था तू भूतनी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी, आपके ये छोटे छोटे फुलझड़ियों की मैं क्या कहूँ।
तो सरला जी, यह मंच आपकी ओर, आइए और अपनी प्रस्तुति हमसे साझा कीजिए। मैं सुनाई दे रही हूँ क्या? पता नहीं हाथ कहाँ बिल्कुल टच हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप दिखाई भी दे रही है, सुनाई भी पड़ रही है। और अच्छा, उससे भी अच्छा लगा मुझे, शायद वो आपके पति हैं, मुझे बहुत ही अच्छा नहीं, मैं लगा लड़का है। हूँ, लड़का हूँ, लड़का मेरा हूँ। बेटा है, मेरा बेटा। तो मेरा मुझे बेटा है। बहुत ही अच्छा लगता है कि घर के पुरुष अगर महिलाओं को आकर उनके कार्य में मदद करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पुत्र को मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरला जी, यह मंच आपकी ओर। चलिए ठीक है, मैं अपनी कविता सुनाती हूँ। होली। बसंत ऋतु आई संग होली लेके आई रे, अबीर गुलाल उड़ा मस्ती से छाई रे। बसंत ऋतु आई संग होली लेके आई रे, अबीर गुलाल उड़ा मस्ती से छाई रे। अंबिया की डाल पे देखो बौराई रे, मधुर मधुर सुर कोयलिया गाई रे। अंबिया की डाल पे देखो बौराई रे, मधुर मधुर सुर कोयलिया गाई रे। आओ हम गले मिले, आई होली आई रे, आओ हम गले मिले, आई होली आई रे। भंग के पकौड़े बने, भंग भी घोटाई रे, भंग के पकौड़े बने, भंग भी घोटाई रे। बड़े बड़े बर्तनों में ठंडाई बनाई रे, राहगीर को भी बड़े प्यार से पिलाई रे, राहगीर को भी बड़े प्यार से पिलाई रे। हंसी के ठहाके गूंजे सुध बिसराई रे, आओ हम गले मिले, आई होली आई रे, आओ हम गले मिले, आई होली आई रे। चाहूं और देखो कैसे हरियाली छाई रे, अपना पराया आज देखे ना दिखाई रे। चाहूं और देखो कैसे हरियाली छाई रे, अपना पराया आज देखे ना दिखाई रे। रामू श्यामू ने भी आज दुश्मनी भुलाई रे, रामू श्यामू ने भी आज दुश्मनी भुलाई रे। बरसों से बिछड़े थे आज राहत पाई रे, आओ हम गले मिले, आई होली आई रे, आओ हम गले मिले, आई होली आई रे। देवरी भाभी की छेड़छाड़ी रंग लाई रे, भाभी ने भी ननद से प्रीत निभाई रे। देवरी भाभी की छेड़छाड़ी रंग लाई रे, भाभी ने भी ननद से प्रीत निभाई रे। भरी भरी पिचकारी अंगिया भिगाई रे, रिश्तों में मिठास लिए देखो होली आई रे। आओ हम गले मिले, आई होली आई रे, आओ हम गले मिले, आई होली आई रे। घर घर जाके टोलियों ने होली खूब गाई रे, घर घर जाके टोलियों ने होली खूब गाई रे। भंग के रंग में रंग उड़दंग मचाई रे, जाति पाति की दीवारें आज सब गिराई रे, जाति पाति की दीवारें आज सब गिराई रे। कम्मो काके के घर जाके खूब गुजिया खाई रे, आओ हम गले मिले, आई होली आई रे, आओ हम गले मिले, आई होली आई रे। अंतिम बंद है। होली संग अपने संदेशा लेके आई रे, होली संग अपने संदेशा लेके आई रे।
बुराई पे अच्छाई ने जीत सदा पाई रे। लपटों ने आग की होलिका को जलाई रे। भेदभाव छोड़ो अब प्रेम रुत आई रे। लपटों ने आग की होलिका को जलाई रे। भेदभाव छोड़ो अब प्रेम रुत आई रे। आओ हम गले मिले आई होली आई रे। आओ हम गले मिले आई होली आई रे। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे अद्भुत कवयित्री सरला विजय सिंह सरल जी के लिए। थैंक यू। मैं चित्रा जी से आग्रह करूंगी, अगर वो तैयार हैं तो कृपया जल्द जल्द हमारे सामने आ जाएं। आ गई। बिल्कुल। आ गई। हमने बुलाया और आप चले आए दौड़ के कविता को मुंह में लेके आए रे। तो चलिए जल्दी से अपनी प्रस्तुति हमारे साथ साझा कीजिए। मैं सुनाती हूँ कि माहिया हैं टप्पे की तरह होते हैं। शाम भी मैंने सुनाए थे कुछ, उन्हीं में सुना रही हूँ। टेसू की फुलवारी, टेसू की फुलवारी, महकी खुशबू से फागुन की तैयारी, महकी खुशबू से फागुन की तैयारी। होली का ढोल बजा, होली का ढोल बजा, करती बाला नर्तन, पायल में पाँव सजा, पायल से पाँव सजा। साजन ने रंग डाला, साजन ने रंग डाला, चली वो मस्तानी, जो पीली हो हाला, चलियो मस्तानी, जो पीली हो हाला। पिया सम्मुख आ जाओ, पिया सम्मुख आ जाओ, खड़ी गुलाल लिए, ना अब मुझे तरसाओ, खड़ी गुलाल लिए, ना अब मुझे तरसाओ। शर्माई गोरी है, शर्माई गोरी है, गाल गुलाबी है, तर उसकी चोली है। हाथों को चूम लिया, हाथों को चूम लिया, भाल पे रंग लगा, नैनों से रूप पिया, भाल पे रंग लगा, नैनों से रूप पिया। अंतिम। कांजी की बढ़िया है, ये उत्तर भारत में सब जानते होंगे। कांजी की बढ़िया है, तीखी मीठी सी यादों की कड़ियां हैं। कांजी की बढ़िया है, तीखी मीठी सी यादों की कड़ियां हैं। होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप हमेशा सब प्रसन्न रहें। थोड़ी बहुत दुख दर्द आते हैं, उन्हें भूल के आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। आप यूं ही आ जाना, जब जब बुलाऊं सभा में
चार चांद यूं लगा जाना। एक बार मैं जोरदार दौड़ तालियां चित्रा जी के के लिए। आऊंगी तुम जब भी बुलाओगी, मैं खाना छोड़ाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी। जी हाँ, टोस्ट मास्टर ने मुझे इतने सारे प्यारे प्यारे परिवार को दिया है, मैं बता नहीं सकती। मुझे भी मिली है, मुझे भी इतना प्यारा परिवार। आज बहुत सारे नए चेहरे देख रही हूँ, बस एक उसमें एक बड़े तिलक वाला चेहरा जानती हूँ मैं, पीली कमीज वाला, बस। जी हाँ, वही नीलू जी कह रही थी 4 चांद लगा देना, तो अभी ग्रह आपस में मीटिंग कर रहे हैं कि मार्स के पास तो 2 चांद है, तो डुप्लीकेट मार्स कहाँ से आ गया। चलिए मैं आपको एक और बात बताती हूँ। बिहार में पैदा हुई मैं, दिल्ली में जाके पली, अब अड्डा टोस्ट मास्टर मेरा, ये इंटेलेक्चुअल गली की मेरा नाम है राम, हाय राम कली। तो हमारी अगली पेशकश है टोस्ट मास्टर प्रिया जी, जो हमसे एक प्यारा सा संगीत अपने मधुर आवाज में साझा करने जा रही है। टोस्ट मास्टर प्रिया, यह मंच आपकी ओर। थैंक यू नीलू जी फॉर इनवाइटिंग मी। तो आज मैं एक गाने की प्रस्तुति करने जा रही हूँ जो शमशाद बेगम की आवाज में है। ये रंगों भरी माहौल में प्यार की अभिव्यक्ति है एक दूसरे के लिए, जो मैं गाने के रूप में बताने जा रही हूँ, प्रस्तुत करने जा रही हूँ। होली आई रे कन्हाई, होली आई रे, होली आई रे कन्हाई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे, होली आई रे, बरसे गुलाल रंग मोरे अंगनवा, अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजनवा, ओ देखो नाचे मोरा मनवा, बरसे गुलाल रंग मोरे अंगनवा जी, मोरे अंगनवा, अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजनवा, तोरे कारण घर से आई, तोरे कारण हो, तोरे कारण घर से आई हूँ निकल के, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे, होली आई रे, टूटे न रंग ऐसी रंग दे चुनरिया, वो बनिया धोए चाहे सारी उमरिया, वो मन को रंग देगा सांवरिया, टूटे न रंग ऐसी रंग दे चुनरिया जी, रंग दे चुनरिया, वो बनिया धोए चाहे सारी उमरिया, मोहे भाए ना हर जाई रंग हल्के, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे कन्हाई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। तोहरे कारण टोस्ट मास्टर में आई, तोहरे कारण हो। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए। हमारी सभा की आखिरी जो प्रस्तुति है वो मोनिका शर्मा जी की है, और इस बीच मैं देख रही हूँ हमारी अध्यक्षा किस ख्याल में गुम है, मुझे समझ में नहीं, क्या बताऊं मैं। सब देखते रह जाएंगे, हो जाएगा संगम, ओ महबूबा। क्यों आपके ख्याल में गुम है टोस्ट मास्टर श्रुति जी? मैं कल एक बात कहना चाहती हूँ। कल वर्ल्ड पोएट्री डे है। कल का एक दिन है यूएन ने जो निर्धारित करा है, जिस दिन आप पोएट्री इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, वो एक दिन उन्होंने निर्धारित करा है। तो मैं कुछ पोएम्स पढ़ रही हूँ, और एक पोएम जो मेरे केदारनाथ सिंह जी की एक 4 लाइन की पोएम है। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। ये 4 लाइनें हैं और ये हमेशा मेरे साथ मेरे जहन में रहती हैं।
और यही मैं कुछ सोच रही थी कि कितना खूबसूरत ख्याल ये शब्दों में लिखा है, कितना इसके पीछे का भाव कितना सुंदर होगा और क्या सोच के लिखा होगा इतना खूबसूरत। तो मैं वही सोच रही थी। काश श्रुति जी, क्या बताऊं मैं, कितने देर से आप हमें मिले। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म मुझे तुझे ही दीजिए। तो चलिए, आपके इस अद्भुत अद्भुत पंक्तियों का मैं लुत्फ उठाती रहूंगी और आपकी हर अदाएं मुझे बेहद भाती है। तो अब मोनिका शर्मा जी की बारी है, देखिए वो किस अदाओं से हमें लुभाती है। मोनिका शर्मा जी, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल नीलू जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो आइए और अपनी प्रस्तुति हमारे साथ साझा कीजिए। धन्यवाद नीलू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने खूबसूरत ख्याल ये भी श्रुति जी ने पेश किए, दिल बाग बाग हो गया। और इसी के साथ मैं 4 पंक्तियां अपनी पढ़ती हूँ। चल होली खेले यार, चल होली खेले यार, चल ख्वाब रंगे इस बार, चल होली खेले यार, चल ख्वाब रंगे इस बार, तन मन भीगे प्रेम रंग में, तन मन भीगे प्रेम रंग में, हो ऐसी बौछार, चल होली खेले यार। और एक मुक्तक मैं पढ़ूंगी, 4 पंक्तियां और प्रस्तुत करती हूँ। रंगा लगाने रंग दुनिया को, लगाने रंग दुनिया को, है निकला चांद पूनम का, लगाने रंग दुनिया को, है निकला चांद पूनम का, नहा कर दूध से निखरा ये उजला चांद पूनम का, नहा कर दूध से निखरा ये उजला चांद पूनम का, किए सिंगार 16 चांदनी ने दिल लुभाने को, किए सिंगार 16 चांदनी ने दिल लुभाने को, कि बैरी चांदनी के दिल से खेला चांद पूनम का, कि बैरी चांदनी के दिल से खेला चांद पूनम का, लगाने रंग दुनिया को, है निकला चांद पूनम का। और कहती हूँ कि होली में आंखों का अपना महत्व है। आंखें अपने आप में इतने रंग बदलती हैं, कभी शर्म से गुलाबी, कभी क्रोध से लाल पीली, कभी नीली, कभी काली। तो आंखों पर जो मेरा शोध कह सकते हैं आप, तो मैं कुछ पंक्तियों में आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि जांचा परखा देखा भाला आंखों ने, जांचा परखा देखा भाला आंखों ने, रूप का दरिया खूब खंगाला आंखों ने, जांचा परखा देखा भाला आंखों ने, रूप का दरिया खूब खंगाला आंखों ने, पहले ख्वाब बनाकर पाला, पहले ख्वाब बनाकर पाला आंखों ने, फिर छलकाया गम का प्याला आंखों ने, पहले ख्वाब बनाकर पाला आंखों ने, फिर छलकाया गम का प्याला आंखों ने, पलकों की दहलीज पे जब से आया वो, पलकों की दहलीज पे जब से आया वो, देखा है दिन रात उजाला आंखों ने, देखा है दिन रात उजाला आंखों ने, आंखों आंखों में यूं उनसे बात हुई, आंखों आंखों में यूं उनसे बात हुई, आंखों पर जादू कर डाला आंखों ने, आंखों पर जादू कर डाला आंखों ने, ये मत पूछो, ये मत पूछो कब क्यों कैसे और कहाँ, ये मत पूछो कब क्यों कैसे और कहाँ, देखा उसका रूप निराला आंखों ने, देखा उसका रूप निराला आंखों ने, होठ कभी जब लफ्जों के मोहताज हुए, होठ कभी जब लफ्जों के मोहताज हुए, खोट खरा सब कुछ कह डाला आंखों ने, खोट खरा सब कुछ कह डाला आंखों ने, और मुद्दत से मासूम दबा था जो दिल में, मुद्दत से मासूम दबा था जो दिल में, दिल का वो अरमान निकाला आंखों ने, दिल का वो अरमान निकाला आंखों ने, दिल का वो अरमान निकाला आंखों ने।
बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं मंच आपको सौंपती हूँ नीलू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजती रहें। मैं मोनिका शर्मा जी के लिए बस इतना ही कहूंगी, फिर से कुमार विश्वास की 2 लाइनें। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में पानी है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। मित्रों, हमारी मोनिका शर्मा जी पिछले साल 1.5 साल से बहुत ही कष्ट में हैं, और ये उनकी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता है कि वो आज हमारे सामने कुछ साझा कर पाई है। एक स्त्री जो इतनी कष्ट से गुजर रही है, पिछले साल 1.5 साल से बिस्तर पे हैं, और आज यह अद्भुत प्रस्तुति, यह हम औरतों की जिजीविसा का कारण है, जो हम लोग अपने आप को इतने कष्ट में भी एक वापस से फिर से लेकर आते हैं। तो यह भारत देश हम जैसी स्त्रियों के लिए है। तो एक दूसरे का सहारा बनिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते जाइए। और लगता है हमारी श्रुति जी कुछ कारणवश हमसे डिस्कनेक्ट हो गई। 1 मिनट। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं अब सभा समाप्त हो रही। धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने सोचा था कि श्रुति जी का कुछ तकनीकी व्यवधान आया और वो एकाएक हमसे छूट गई, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। हमारी ये 50वीं सभा इतने हर्षोल्लास से हम साथ मनाए। आप लोग हमारी सभा में आकर 4 चांद लगा दिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। इतने अच्छे से आपने हमारी एक आवाज पे हमारा मान रखा और हमारे साथ हमारी सभा में उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग कुछ साझा करना चाहते हैं, अंत में अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं, तो यह मंच आप लोगों के लिए खुला है। आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जी। हृदय तल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आपने मुझे मौका देकर इतने सुंदर सुंदर कविताएं और भाव लोगों के मुझे सुनने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद नीलू जी। बहुत बहुत धन्यवाद सरला जी। मित्रों, मेरी कई जो डीपी, फेसबुक की डीपी होती है, सरला जी की कविताओं की होती है, मुझे इतनी आकर्षित करती है कि मैं बिना उन्हें चुराए रह नहीं पाती हूँ, और मैं इनकी पंक्तियों से मैं अपने फेसबुक को अलंकृत करती रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सरला जी। आप जैसी हस्ती से हमारा परिचय हुआ और इतने अच्छे ढंग से आप हमारे साथ जुड़ती हैं। और ये जीजी कहाँ चल गई, हमरा समझे में नहीं किया। पारुल जीजी यही बाड़ू की कहीं चल गेलू। ए जीजिया, आज हमार जीजी बहुते सारा बनायल रहली ई गुजिया, और दिने से सबके बांटत रहत लगे कि इस समय एकदम बंद हो गई उनकर व्हाट्सएप, और कोई कनेक्शन भी ना हो रहल बा। तो चलिए, इसी सब के साथ हम लोग यह मंच यहीं पे समाप्त करते हैं। अमर जी, यह मंच आपकी ओर, आपके चंद शब्दों के बिना यह। अरे हमार जीजी आ गए, तनी अनम्यूट करे जल्दी से, कबे से तहार इंतजार करे तनी। कहाँ रह गेलू? अरे जिज्जा आए रहे, गुजिया मांगत रहे, इतने दे रहे थे, कह रहे सब पसंद गुजिया आयल? सब गुजिया बोल रहे अपनी सखियन का खिला दे, हमारे लिए एको धरी कि ना धरी, तो उन्हें का देत हते। हमर टोस्ट मास्टर दोस्तवा के दी। देवियों, आपस में व्हाट्सएप कर लीजिए। थोड़ा तो सहना पड़ेगा अमर जी, बुरा ना मानो, होली है। नहीं नहीं, हम मानेंगे। ना मानो, ये अरे ना माने, ठीक है। दगाबाज तो तोरी बतिया ना मानो रे जी, तो मेरे को ये कहना था कि जैसे हम बाजार में जाते हैं तो कोई भी चीज देखते हैं तो हमारे मुंह से वाव निकल जाता है कि क्या बढ़िया चीज है, और जैसे ही दुकान में जाकर के उसका जब भाव पूछते हैं तो वो वाव शब्द ए में बदल जाता है। तो ये जो वाव और ए का सफर है, यहाँ पे इस सभा में उल्टा हो गया। शुरू सफर ए से हुआ, मतलब ए ये क्या कर रहे हैं, बट आते आते वाव में खत्म हो गया। तो क्या कहते हैं इसका कि किताब तो हम भी लिख सकते हैं, पर आपने तो आशिकी की मोहब्बत नहीं।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ज्यादा ये कविताओं और शायरियों की कुछ इतनी ज्ञान नहीं है, पर इतना जरूर समझता हूँ कि ये जो डॉक्टर कम्युनिटी है वो बहुत निराश है कवियों से, क्योंकि कभी दिल, कभी मन, कभी आंखें, कभी गुर्दा, कभी लिवर, कभी क्या इधर उधर मिक्स कर देते हैं। तो उनको समझ में नहीं आता उन्होंने 8-8 साल इतनी डॉक्टरी करी क्यों। तो कवियों से ही सलाह ले लेते हैं, भाई आंखों का इलाज करना है तो दिल में कौन सा छेद करना चाहिए। तो आंखों की गुस्ताखिया माफ हो। हाँ, तो ये जो लेंसेज है ना उसमें क्रैक आ जाते हैं अगर गुस्ताखियां होती। ओहो, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बदन के बॉडी पार्ट्स हैं और ये जो शायरी है और कविताएं हैं, कृपया आप थोड़ा सरल रखें कि भाई आपसे प्यार है, बात खत्म। ये पता नहीं क्या 203 206 तो हड्डियां हैं हमारे बदन में। अब आप लोगों से मेरी ये है क्या निवेदन है कि अगली बार थोड़ी हड्डियां, घुटने, ठुड्डी, गाल वगैरह भी थोड़ा मेंशन कर दे तो कविता में और रुचि आएगी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और पारुल जी, क्या आप कुछ प्रस्तुत करना चाहेंगे या मैं सभा को यहीं पे बंद करूं? मैंने अभी देखा है कि हमारे उमेश बाबू, हमारे बैंड वाले बाबू जुड़े हैं, उनसे 2 शब्द बोलेंगे क्या? उमेश जी, क्या आप हमसे कुछ साझा करना चाहेंगे? अरे वो तो निकल गए लग रहा है। नहीं है। मैम मैंने आज इतना जी मैम मैंने आज ऑलरेडी इतना बाजा बजा दिया है कि मेरे सारे गाने खत्म हो गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम ने इतना बाजा बजवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने अवसर दिया। होली, वर्चुअल होली का ये अलग ही मजा होता है। और मैं अमर जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा कि हमारे जो कवि हैं, गायक हैं, साहित्यकार हैं, नर्तक हैं, म्यूजिशियंस, ये सब मन के चिकित्सक होते हैं, अंगों के नहीं होते। इसलिए उनमें कहीं कोई तालमेल है ही नहीं। डॉक्टर तो अंगों का चीर फाड़ करते हैं ना, ये तो मन के अंदर घुस जाते हैं और बिना किसी नुकसान के घुसते हैं और छा जाते हैं वहां पे, अपना एक चित्र अंकित कर देते हैं और उसको आप ढूंढते रहिए, चित्र मिलता भी नहीं। कई बार तो हार्ट के डॉक्टर से लोग पूछते हैं कि देखिए उसमें कहीं कोई तस्वीर मिल रही है, तो पता लगा पकड़ भी नहीं पाते हो। तो वो तो एक अजीब कहानी है। मन के चिकित्सक हैं ये, और ये कला भगवान ने जिनको दी है उनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। हम लोग तो बस पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, देख लेते हैं, और बस यही है। और एक चीज जरूर मैं सुझाव दूंगा होली के इस मौके पर कि जिन्होंने मैच बनाया हुआ था, ये पुरुष का क्या मैच होता भाई, पुरुष महिला का मैच हो, महिला का मैच बना दिया, पुरुष का मैच, बड़ा अस्वाभाविक सा था, प्राकृतिक सा था। लेकिन होली के मौसम में मैं ये इसको दे देता हूँ। भविष्य में ध्यान रखें, मैच बनाते समय कुछ ध्यान रखें कि गलती न हो। अरे धन्यवाद। जैसे इसको होली के लाइट नोट में लीजिएगा, ये बिल्कुल। मुझे डर था कि कहीं मैच मेकिंग में कोई ये ना बोल दे कि भाई मुझे ये बूढ़ा क्यों दे दिया, इसीलिए मैंने सेफ गेम खेला है। तो चलिए। अच्छा। जी, आप लोग थोड़ा सा होली में कोई बूढ़ा और जवान नहीं होता, सभी की एक उम्र होती है और उम्र बड़ी मेंटेन्ड होती है, वो आगे पीछे होती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ और कुमार विश्वास की 2 पंक्तियों से आज की सभा में समाप्त करना चाहूंगी। हमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा, अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। तो चलिए, हंगामा है क्यों बरपा, हमें हंगामा को यहीं पे स्थगित करना है। और आज की सभा में आप सबों का इस प्रकार से सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अभिनंदन। और आप सबों को शुभ रात्रि के साथ यह सभा यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।
सबको बाय, शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।